चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया था फोर्टनाइट टेरिटरी के काजल शहर को, लेकिन उस शहर के अंदर पूरा ही सूखा पड़ चुका होता है, जिसके वजह से जितने भी कुएं होते हैं सब के सब सूखे पड़ जाते हैं और जमीनों में भी बहुत ही बड़े बड़े क्रैक आ जाते हैं और साथ में जितने भी जानवर होते हैं वो प्यास के मारे वहाँ पे मारे जा रहे होते हैं। उसी वजह से जितने भी लोग होते हैं सभी वहाँ से छुप छुप के भागने लग जाते हैं। लेकिन मार्गरेट काजल के लिए अपने शहर को छोड़ के भागना बहुत ही बड़ा अपराध होता है। उसी वजह से वो लोग लगातार ही वहाँ पे अपने सिपाही को भेजते, वो भी उन लोगों को पनिश करने के लिए जो कि शहर को भागने का कोशिश करते हैं। बच्चे हो या बूढ़े हो वो लोग किसी को भी नहीं छोड़ते, वो सभी लोगों को जान से खत्म कर देते हैं। और इन्हीं सोल्जर्स को जो लीड करता है वो और कोई नहीं, वो है मार्गरेट काजल का बेटा, जिसको कि एक बहुत ही पावरफुल मैजिशियन माना जाता है कि उसके वेन्स के अंदर जो डिवाइन किंग्स है उनका खून बह रहा है। तुम बीस्ट, कोई भी फेवर यहाँ पे रिपेड नहीं होगा। और क्या तुम कीड़े मकोड़ों को ये नहीं पता कि तुम अभी भी जिंदा किस लिए हो? ये सब शुक्रिया हमारे ग्रेस का, वही ग्रेस जो कि है हमारे डिवाइन ब्लड का। लेकिन उन सब के बावजूद भी तुम यहाँ से भागने का कोशिश कर रहे हो, वो भी बस इसलिए क्योंकि ये जमीन थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है। लेकिन तुम लोग की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? हमको माफ कर दीजिए, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मेरे बच्चों को जान को छोड़ दीजिए। चुप हो जाओ। हाँ, तुम सारे के सारे इतना ज्यादा थॉटलेस कैसे हो सकते हो? तुम में तो कोई भी मजा नहीं है। मेरे को माफ कर दीजिए यंग मास्टर, मेरे इग्नोरेंस के लिए। अच्छा तो फिर तुम क्या कर सकते हो? वो भी मेरे को फ्यूचर में एंटरटेन करने के लिए। और फिर उसके बाद जो सिपाही होते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोगों को फांसी लगा देते हैं। और फिर उसके बाद वो बोल रहे होते हैं हाँ यही है। जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने चाइल्ड को सपोर्ट करते हैं और जो वाइफ होते हैं वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करते हैं। यंग मास्टर, ये जो आदमी इसको स्टैप करा गया था, तो फिर क्या मैं अब इसके कमर में रस्सी बांध दूं क्या? नहीं तो ये हम लोग को एंटरटेन करने से पहले यहाँ पे मारा जाएगा। तो फिर क्या इसको हम लोग जिंदा रखे वही बाकी लोगों की तरह? नहीं, रुक जाओ, छोड़ दो उसे, भाड़ में जाओ तुम। इरफान, कितना ही दुर्लभ नजारा है ये तो सही में। तुम तो अभी बहुत ही अच्छे तरीके से रोक रहे हो उसको, तुम पीजेंट गर्ल। तो फिर उसको बहुत ही अच्छे से सपोर्ट देते रहो तुम अब, क्योंकि तुम्हारे बगैर तुम्हारा जो लवर है उसके वेन्स यहाँ पे एक्सप्लोड हो जाएंगे और वो मारा जाएगा। लेकिन तुम वहाँ पे और एक आदमी आके बोल रहा होता है प्लीज, जो डिवाइन किंग्स के ब्लड है उनको इतना ज्यादा लाइटली तुम यहाँ पे ट्रीट मत करो। हाँ ये तो देखो यहाँ पे कौन आ गया है, सर ज़ेबेक, मेरा स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर। अब वो सुन के ज़ेबेक बोल रहा होता है यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, वो भी इतना ज्यादा लोगों को पुश करने के लिए। एक नोबल जो कि डिवाइन किंग के ब्लड को इनहेरिट करता है उसको कम से कम अपने डिग्निटी को भी यहाँ पे मेंटेन कर लेना चाहिए। अब वो सुन के वो प्रिंस बोल रहा होता है अच्छा मेरा जो डिग्निटी है वो यहाँ पे ऐसा ही नहीं रहेगा जब तक यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी यहाँ पे एस्केप करके बाहर नहीं निकल पाएगा। और ये जो मूर्ख इन लोगों ने तो हिम्मत करा वो भी मेरी डिग्निटी को यहाँ पे टार्निश करने का, वो बस इसलिए क्योंकि यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए सूखा पड़ गया है, इसी वजह से ये लोग यहाँ पे भागने का ट्राई कर रहे थे। तो फिर अब तुम क्या करोगे सर ज़ेबेक? क्या तुम भी अभी जाके मेरे इन सब कारनामों को सभी जगह फैला दोगे क्या? तो फिर क्या तुम एक होली नाइट जिसको कि किंग ऑफ चर्च एक्नॉलेज करते हैं वो हिम्मत करेगा वो भी नोबल ब्लड के यहाँ पे डिग्निटी को नुकसान पहुँचाने के लिए? अब सुन के ज़ेबेक बोलता है मैं तो बस आपको यही बोलना चाह रहा था कि जो सच है वो हमेशा से छुपाया नहीं जा सकता है। इतना सुनते ही प्रिंस का गार्ड उसको बोल रहा होता है क्या हम लोग इसका भी ख्याल रख ले क्या यहाँ पे? अब उसके प्रिंस बोलता ना ऐसे करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे लिए जल्दी से विप लेके आओ मेरा। इतना बोलते हुए तुरंत अपने विप को लेके उस लड़के को बहुत ही तेज तेज का मारने लग जाता है। और वही सब देख के प्रिंस भी बहुत ही खुश होकर बोल रहा होता है हाँ क्या ही दृश्य है, इसको देख के तो मेरे को बहुत ही मजा आ रहा है। इतना बोलते हुए जाता हूँ ज़ेबेक से बोल रहा होता है तुमको थोड़ा सा सबक देता हूँ मैं, हम लोगों को अपने लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए। और यही करते करते पूरा शाम हो जाता है। हम देखते हैं जो प्रिंस होता है वहाँ से अपने साथियों के साथ चले जाता है, लेकिन वो जो लड़की होती है उसने अभी तक भी अपने लवर को वहाँ पे पकड़ के रखा होता है उसको बचाने के लिए। लेकिन वो जो लड़का होता है बोल रहा होता है सिफाया मैं गलत था, प्लीज तुम यहाँ से भाग जाओ। इरफान, क्या जो एम्परर वो हमारी मदद करेंगे क्या? और क्या वो लोग सही में यहाँ पे आएंगे? और फिर उसके बाद वहाँ पे पूरा रात हो जाता है। हम देखते साफिया होती है वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाती है, लेकिन होते में ही जो ज़ेबेक होता है उसकी हालत देख के उसको पानी पिलाने लग जाता है। और फिर उसको सोफिया अपनी आंखों को खोल के बोल रही होती है तुम कौन हो? और उनके ज़ेबेक बोल रहा होता है शांत हो जाओ, क्या तुम अभी खा सकते हो क्या? लेकिन ना सुनने के साथ ही जो सोफिया होते हैं दोबारा से वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। और फिर उसके बाद दोबारा से सुबह हो जाता है। और फिर वहाँ पे जो ज़ेबेक होता है वो पूरी रात वहाँ पे सोफिया के साइड में बैठा हुआ होता है। और फिर उसके बाद जैसे सोफिया अपनी आंखों को खोलती है जो ज़ेबेक होता है वहाँ से जाता हुआ बोल रहा होता है मैं यहाँ पे आया था उसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, तो फिर उसी वजह से मेरे को यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो मेरे को जो यंग मास्टर वही पनिशमेंट दे देंगे अगर उनको इन सब चीजों के बारे में
पता लग गया तो। और रही बात तुम्हारी फियांसे की, अब कोई भी जरूरत नहीं है तुमको उसको पकड़ के रहने का। ना बोलते हम देखते जो ज़बेक होता है उसने एक डंडे के साथ वहाँ पे उसके फियांसे को सपोर्ट देके रखा होता है, लेकिन वही देख के सोफिया तुरंत उस डंडे को हटा के खुद ही पकड़ लेती है। और फिर उसके बाद वो बोल रही होती है प्लीज अपना नाम बताइए, और जब यहाँ पे हेल्डेड क्लैन आएगा तब मैं उनको बोलूंगा आपको छोड़ देने के लिए। और उसकी यही बात सुन के ज़बेक भी कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है क्या हेल्डेड क्लैन, तुम्हारा मतलब वो स्लेयर ऑफ सैनिसिटी से है क्या, जो कि सोललेस हेरेटिक्स है, तो फिर क्या तुमने उन लोगों के साथ कांटेक्ट करा है क्या। अब वो सुन के सोफिया बहुत ज्यादा निराश हो जाती है वहाँ पे, लेकिन जो ज़बेक होता है वो बोल रहा होता है मेरे को ये तो नहीं पता कि वो लोग सही में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, लेकिन अगर वो एक बार यहाँ पे आ जाएंगे तो जो कोजल है उसके पास पूरे 20 आर्म्ड सोल्जर्स है, वो भी उसके कमांड के अंडर में, और साथ में उसके साथ तो मैं भी हूँ, और ऊपर से वो जो यंग मास्टर है वो तो ब्लू ब्लड में से एक है जो कि हाई क्लासेस में आते हैं। तो फिर अगर तुम श्योर हो कि तुम अवेयर हो कि कितना ज्यादा इनक्रेडिबल होते हैं डिवाइन ब्लड, और वो तो डिवाइन ब्लड यागास है। अब वो सुन के सोफिया बोल रहे होते भले ही वो एक मैजिशियन है, जो हेल्डेड क्लैन है वो सभी काबिल है वो भी उसको जान से खत्म करने के लिए, क्योंकि वो सभी के सभी मैजिशियंस है। और जो मेन रीजन है जिसकी वजह से सभी लोग उनको स्लेयर्स ऑफ सैनिसिटी बुलाते हैं वो बस इसलिए क्योंकि उन लोगों को ये नाम तभी दिया गया है क्योंकि वो लोग जितने भी किंग्स के बियरिंग डिवाइन ब्लड होते हैं उन सबको वो खत्म करते हैं। और उसकी बात सुनने के बाद ज़बेक बोल रहा होता है सही में तुम बिल्कुल ही अच्छे तरीके से अभी नहीं सोच रहे हो, लेकिन वेल मैं तो अभी तुमको भी कुछ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि तुम पक्का से यहाँ पे बहुत ज्यादा सहम गए होगे, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत ही बुरी बुरी चीजें हुआ है यहाँ पे। लेकिन मैं ज़बेक जो कि एक होली नाइट है वो भी किंग्स चर्च का, मैं तुमको अपना नाम बस इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं भीख मांगना चाहता हूँ, वो भी स्लेयर ऑफ सैनिसिटी से अपने लाइफ के लिए, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ पे आएंगे मेरे को उनके साथ फाइट करना पड़ेगा, वो भी पूरी अपनी ताकत लगा के। तो फिर ठीक है अभी मैं रात को दोबारा से वापस आऊंगा यहाँ पे। और ना बोलते ज़बेक 20 वहाँ से जाने लगता है। फिर उसके बाद जो सोफिया होती है वो बोल रही होती है 2 दिन, बस 2 दिन। इतना बोलते मैं छोटे से फ्लैशबैक को दिखाया था जहाँ पे हम देखते सोफिया होती है वो अपने फियांसे के साथ एक पेड़ के नीचे बैठी हुई होती है और बातें कर रही होती है, जहाँ पे उसका फियांसे उसको एक गोल्ड कॉइन देता हुआ बोल रहा होता है ये गिफ्ट है सोफिया। और वो सुनकर सोफिया बोल रही होती है ये कैसा चीज है। और वो सुनकर उसका लवर बोल रहे होते सोफिया क्या तुमने कभी भी हार्लेट क्लैन के बारे में सुना है। अब सोफिया बोल रही होती है उन लोगों को तो मेरे फादर ने अपने स्टोरी में मेंशन करा था, जब मैं यंग हुआ करती तब उन्होंने मेरे को इस स्टोरी को सुनाया था, वो तो सारे के सारे स्लेयर ऑफ सैनिसिटी है और साथ में सोलनेस भी है ना। अब उसमें उसका लवर बोल रहा होता है हाँ ये जो गोल्ड कॉइन है ये तो एम्परर्स का गोल्ड है और यही वो उन सोलनेस को भुला सकता है, लेकिन तुमको ख्याल रखना होगा अगर तुम्हारे पास ये चीज है, ये जितने भी हेट्रिकल इंट्रोगेटर्स है वो भी किंग्स चर्च के, वो तुमको तुरंत ही एग्जीक्यूट कर देंगे। और ना बोलते हो तुरंत उसको किस कर लेता है उससे। हम देखते जो सोफिया होती है वहाँ पे शर्मा जाती है, लेकिन उसके बाद उसको बोल रही होती है 1 मिनट रुको, तुम मेरे को इतना खतरनाक सा गिफ्ट क्यों दे रहे हो। अब उस उनके लवर बोल रहा होते है तो मैं तुमको इसलिए दे रहा हूँ कि पता लगे कभी कुछ हो जाए उसलिए, और अगर कभी भी हम लोगों के साथ कुछ हो जाता है तो ये माना जाता है कि अगर तुम ग्राउंड में एक ट्रायंगल को बना के इस गोल्ड कॉइन को उसके मिडिल में रख दो तो फिर वो जो हार्लैंड है वो पक्का से आएंगे, वो भी तुम्हारी मदद करने के लिए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें कभी भी ऐसा करने की जरूरत ना पड़े कभी। इतना बोलते वापस हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे जो सोफिया होती है उसने जमीन में एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर दिया होता है और फिर उसके बाद वो बोल रही होती है 2 दिन, बस 2 दिन, बस आज के दिन मेरे को इनको यहाँ पे रोक के रखना होगा। लेकिन ना बोलते हम देखते तो सोफिया होती है वो नीचे जमीन में ढेर हो जाती है थकान के मारे। लेकिन उतने में एक दूसरे साइड को दिखाया था जहाँ पे हम देखते हैं वो जो प्रिंस होता है उसके जितने भी सोल्जर्स होते हैं वहाँ पे मजे से नहा रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो ज़बेक होता है वो आसमान में देखता हुआ बोल रहा होता है आज के दिन तो सही में बहुत ही ज्यादा गर्म है। अभी उतने में पीछे से वो प्रिंस आके बोल रहा होता है एक्सक्यूज मी सर, क्या हंसने से थोड़ा सा मजेदार नहीं हो जाता है। अब उसके ज़बेक बोल रहा होता है अगर हम लोग सभी सिटीजन्स को यहाँ पे मार देंगे तो फिर हम लोग टैक्सेस को कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब उस उनके प्रिंस बोल रहा होता है जितने भी वेंडर्स है जो कि डिससेटिस्फाइड है वो सभी किसी मूव आउट हो रहे हैं, और जैसे कि वो जो अमाउंट है थेफ्ट का वो इंक्रीज हो गया है। मगर वही सुन के जो ज़बेक होता है गुस्से के मारे बोल रहा होता है जितने भी मार्ग्रेव के टेरिटरी है वहाँ पे बहुत ही उपजाऊ जमीन है, उसी वजह से हम लोगों को वहाँ पे एविकेट कर सकते हैं, तो फिर ऐसा क्यों जितने भी बच्चे उपजाऊ जमीन में जन्म लेते हैं उन लोगों को ऐसे बेकार के लोगों की वजह से सफर करना पड़ रहा है। लेकिन वेस्टर्न के प्रिंस बोल रहा होता है मैं तो यहाँ पे उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि एग्रीकल्चर को चलाने वाले हैं, और जो एग्रीकल्चर होता है वो तो डिपेंड करता है तुम्हारे स्किल के ऊपर, साथ में क्लाइमेट के ऊपर और किंग्स के लाइट के ऊपर, कि यही सब चीजें हमें सिखाई नहीं गया है वो भी किंग और चर्च के द्वारा। और जो मेन रीजन है जिसकी वजह से उन लोगों को इन सब चीजों का सामना करना पड़ा है वो ये है क्योंकि वो लोग ज्यादा भी फेथफुल नहीं थे वो भी किंग्स चर्च के लिए। तो फिर कोई लोग सॉइल को बहुत ही उपजाऊ बनाते हैं, वही कुछ लोगों के लिए जमीन पूरा ही सूखा पड़ जाता है, तो फिर उसी वजह से हम लोगों को पनिश करना चाहिए वो भी उन सिनर्स को। तो फिर मैं ये सब चीजें बस लोगों को ही बचाने के लिए करे जा रहा हूँ।
तो फिर उस वजह से अगर तुम मेरे ऑर्डर के खिलाफ जाके उन लोगों को बचाना चाहते हो तो फिर तुम भी अपनी पूरी कोशिश करके देख लो। लेकिन वही सब सुन के ज़ैबक उसको कोई भी जवाब नहीं देता। और फिर उसके बाद हम देखते हैं पूरा रात हो जाता है वहाँ पे। और फिर उसके बाद ज़ैबक जैसे दुआ से वापस सोफिया के पास लौटता है। जो सोफिया होती है बहुत ही निराश होकर बोल रही होती है, आखिर में मैं इन सबको सहन कर ही नहीं पाई। और जैसे कि तुमने बोला था ये बिल्कुल ही यूजलेस है, भले यहाँ पे हार्लैंड क्लाइंट क्यों ही ना आ जाए। लेकिन इतना बोलने के साथ ही और इतना सुनने के साथ ही ज़ैबक होता है वो अचानक से कोई अजीब सा ऑरा वहाँ पे महसूस करता है। और फिर उसके अगली पल हम देखते ज़ैबक के पीछे से एक आदमी अपने स्वॉर्ड को उसके गले में रख के बोल रहा होता है, मैं तुरंत ही तुमको यहाँ पे काट के रख दूंगा, तो फिर उस वजह से पीछे घूमने का ट्राई भी मत करना। अभी वही सुनने के बाद जो ज़ैबक होता है वो सोच रहा होता है अचानक से ही अपने स्वॉर्ड को ऐसे डेसोलेट जगह में घुमाना, कि इसका जो टेक्निक है किसी घोस्ट की तरह है क्या। और फिर उसके बाद वो पूछ रहा होता है क्या तुम एक हार्लैंड हो क्या, और क्या तुम रियल हो। और वो सुन के वो बंदा बोल रहा होता है हाँ मैं वही हूँ, तो फिर क्या तुम नाइट हो या फिर कोई रेस्क्यूअर हो। अब सुन के ज़ैबक बोलता है मेरा नाम ज़ैबक है और मैं किंग्स चर्च से हूँ। अब सुन के वो बंदा बोल रहा होता है अच्छा मैं तो बस कंफर्म करने के लिए पूछ रहा था, लेकिन तुम कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं हो है ना, क्योंकि एक होली नाइट वो भी होली चर्च का अगर वो पेंशन करता वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट को, तो फिर वो तो देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होता अभी। लेकिन वही सुन के ज़ैबक गुस्से में बोल रहा होता है क्या तुम मेरे को यहाँ पे ह्यूमिलेट करने का ट्राई कर रहे हो क्या। अब वो सुन के वो लड़का बोल रहा था अच्छा तो फिर ये जो लड़की है यही मेरे कॉन्ट्रैक्टर होगी, लेकिन ये तो ऑलरेडी यहाँ पे मारी जा चुकी है और मेरे को मेरा फ्री गोल्ड कॉइन भी मिल गया है, तो फिर मैं अभी तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वही सुन के ज़ैबक बोल रहा होता अगर तुम अपने स्वॉर्ड को नीचे रख के थोड़ा सा डिस्टेंस बना लोगे हम दोनों के बीच में, तो फिर मैं भी अपने ऑनर को रख के तुम्हें सब कुछ बता दूंगा यहाँ पे क्या चल रहा है। और इतना सुनते वो जो बंदा होता है वो तुरंत अपने स्वॉर्ड को हटा के थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाता है। और उसका ऐसा स्किल देख के ज़ैबक भी बहुत हैरान होकर बोल रहा होता है क्या ये सही में कोई फैंटम है क्या। अब वो भी नाइट बोल रहा होता है देखने में तो ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हारे ऊपर कोई इतनी आसानी के साथ अटैक नहीं कर सकता है, तो फिर अगर मैं तुम्हारे ऊपर एम्बुश नहीं करूंगा तो फिर क्या तुम ठीक रहोगे। और अगर तुम एक होली नाइट हो वो भी होली चर्च से, तो फिर तुम्हारे में भी थोड़ा बहुत गट्स तो होगा ही। अब उसको ज़ैबक बोल रहा होता है अच्छा तुम भी एक मेज हो। अब उसको बंदा बोल रहा होता है जितने भी लोग हार्लैंड क्लैन के अंदर सभी के सभी मेज है, खाली बस मेरे को छोड़ के। अब उसको ज़ैबक बोल रहा होता है अच्छा तुम्हारा कहने का मतलब तो ये है कि वो जो तुमने अभी करा वो मैजिक नहीं था। अब उनको बंदा बोल रहा होता है बहुत ज्यादा मुश्किल होता है सुपर ह्यूमन फिजिकल पावर को अलग तरीके से देखने के लिए, वो भी मैजिक से। अब सुन के ज़ैबक सोच रहा होता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंदा क्या बोलना चाह रहा है। और फिर वो भी बोल रहा होता है तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा रैंक क्या है वो भी हार्लैंड के अंदर। लेकिन वही सुन के वो बंदा वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता। और फिर जो ज़ैबक होता है वो भी बोल रहा होता है मैंने तुमको अपना नाम बता दिया है, अब अपने बारे में तो बताओ तुम। अब वो सुन के बंदा बोल रहा होता है मेरे को माफ करना मेरा नाम आजादीन है जो कि 108 स्पिरिट से है, वो भी एम्परर्स हार्लैंड से। और ये जो आजादीन होता है ये असल में हमारा एमसी होता है। और फिर होते में जो ज़ैबक होता है वो सोच रहा होता है 108 स्पिरिट ये तो सबसे लोएस्ट रैंक है वो भी हार्लैंड क्लैन के अंदर, लेकिन जो मूवमेंट इसने अभी मेरे को दिखाया उससे तो ये प्रूफ होता है कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है। और फिर तुम आजादीन बोल रहा होता है जैसे कि तुमने अभी मेरे को प्रॉमिस करा था, तो फिर मेरे को बताओ कि यहाँ पे असल में हुआ क्या था। अब वही सुन के जो ज़ैबक होता है उसको सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। वही सुनने के बाद आजादीन भी बोल रहा होता है अच्छा तो फिर यहाँ पे ये सब हुआ था, तो फिर उसी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी स्टेब्लिश हुआ होगा यहाँ पे। इतना बोलते हम देखते आसमान से एक उल्लू उड़ के आके सीधा उसके कंधे में आके बैठ जाता है। और फिर जो उल्लू होता है वो खुद ही बोल रहा होता है तुमने उस रिक्वेस्ट में यहाँ पे रिस्पॉन्ड करा, लेकिन जो रिक्वेस्टर थी वो यहाँ पे मारी जा चुकी है। तो फिर देखने में तो ऐसा लग रहा है कि तुमने यहाँ पे फ्री गोल्ड कॉइन को कमा लिया है आजादीन 108 स्पिरिट के। और उसी आउल को बोलता हुआ देख जो ज़ैबक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो आउल दोबारा से बोल रहा होता है तो फिर यहाँ से हिलना स्टार्ट करो, वो भी दूसरे मिशन को पूरा करने के लिए। तो फिर यहाँ पे रेस्ट लेना बंद करो, जल्दी से चलना स्टार्ट करो तुम आजादीन। अब वही सुन के जैसे आजादीन वहाँ से जाने लगता है पीछे से उसको ज़ैबक बोल रहा होता है 1 मिनट रुको, बस इसलिए क्योंकि तुम्हारा जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे मारी जा चुकी है, उसी की वजह से तुम यहाँ पे अपने रिवॉर्ड को लेके यहाँ से जाने वाले हो ऐसे ही। अब वो सुन के आजादीन बोल रहा होता तो फिर तुम क्या चाहते हो कि उसका जो रिक्वेस्ट है उसको मैं पूरा करूं, कितना ज्यादा स्ट्रेंज बातें कर रहे हो तुम, और इस वजह से तुम्हारा जो मास्टर है वो तो सफर करेंगे तुम्हें पता है। अब वही सुन के जो ज़ैबक होता है वो तुरंत अपने स्वॉर्ड को निकालता हुआ बोल रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा तुम अनहोली सोलिनेस वन, क्योंकि मैं तुमको तुरंत यहाँ पे डिफीट करने वाला हूँ। अब वही सुन के आजादीन बोल रहा होता है ये सोच के देखो कि मैं अपने ऐसे किसी के ब्लड के साथ नहलाने वाला हूँ जो कि यहाँ पे जस्टिस होने से पहले बिल्कुल ही चुप था, तो फिर तुम्हारे लिए ये भी बहुत ज्यादा सैड है ना। अब वही सुन के ज़ैबक को भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन उतने में आजादीन बोल रहा होता है ये तो तुम ही हो जिसने की जस्टिस से अपने मुंह को मोड़ लिया था। और वही सुन के ज़ैबक बोल रहा होता है तुम्हें क्या ही पता है मेरे बारे में, लेकिन आजादीन उसको बोल रहा होता है तुम्हें पता भी है कॉन्स्टेलेशन ऑफ नाइट स्काई के बारे में, और जो नाम है और जो मिथ है
वो सारे के सारे उन्हीं में हैं। और वो सुन के ज़बैक बोल रहा होता उन सब चीजों को अभी क्यों लेके आ रहे हो तुम यहाँ पे, और तुम यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हो अभी। अब वो सुन के अज़दीन बोल रहा होता जो ह्यूमंस है वो शायद सेम चीज ही देखते हैं, लेकिन वो लोग कुछ अलग ही चीज महसूस करते हैं। किसी इंसान के लिए कोई बंदा बिल्कुल ही किसी प्रोटोगनिस्ट जैसा लगता होगा, वो भी मिथ के, और किसी दूसरे इंसान के लिए वो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो फिर यहाँ पे भले कोई कुछ भी क्यों ना देखे, तुम्हारा जो नजरिया है वो बिल्कुल ही अलग है, वही बाकी जितने भी सोल्जर्स है उनसे। अब वो सुन के ज़बैक बोल रहा होता है ना, मेरा कुछ भी अलग नहीं है, क्योंकि मैं भी वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया था। लेकिन वही सुनने के बाद जो अज़दीन होता है उसको बोल रहा होता है, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी तुमसे फाइट नहीं करना चाह रहा हूँ होली नाइट, और अगर तुम्हें सही में इतना ज्यादा खराब लग रहा है वो भी इस लड़की के लिए, तो फिर तुम्हारा जो स्वॉर्ड है वो बिल्कुल भी एनिमी नहीं है, वो भी मेरे लिए। और इतना बोलते वो तुरंत ही उन दोनों को वहाँ पे अपने कंधों में उठा लेता है। और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है, तुम्हारे पास कोई शॉवल है क्या। और वो सुन के जो ज़बैक होता है वो भी बहरान होकर बोल रहा होता है, क्या तुम सही में ही इन लोग को यहाँ पे दफन करने वाले हो क्या। और वो सुनकर अज़दीन बोल रहा होता है, हाँ मैं इन दोनों के लिए यहाँ पे एक फ्यूनरल को रखने वाला हूँ। लेकिन वही सुनने के बाद जो ज़बैक होता है बहुत ही हैरान होकर सोच रहा होता है, जो कोज़ल है वो तो ये उम्मीद करा है कि इन सभी लोगों को ऐसे पेड़ के ऊपर टांग के रखेगा और फिर इन लोगों को अनडेड बना के रहेगा, जिसकी वजह से वो लोग हमेशा से अपने एग्री में चिल्लाते रहेंगे। और ये सब चीजें तो वो तो बस अपने पावर को शो करने के लिए कर रहा है। तो फिर इन सारे कॉप्स को यहाँ पे दफनाने का मतलब तो ये है कि वो सीधा सीधी उसी को चैलेंज करेगा। मगर में ही जो अज़दीन होता दुआ से बोल रहा होता, अगर तुम्हारे पास कोई शॉवल नहीं है तो फिर उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इतना बोलते वो अपने हाथों से वहाँ पे जमीन को खोदने लग जाता है, लेकिन वो सब देख के ज़बैक को भी गुस्सा आता है, फिर तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को नीचे जमीन में घुसा देता है। अब वो देख के जो अज़दीन होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद ही जो ज़बैक होता है वो भी वहाँ पे आके अपने हाथों से जमीन को खोदने लग जाता है। अब उसके बाद उन दोनों की बॉडी को दफना के वो दोनों वहाँ पे प्रेयर करने लग जाते हैं। और फिर उसके बाद जो ज़बैक होता है उसको बोल रहा होता है, एक आदमी जो कि हार्लैंड क्लैन से है वो यहाँ पे प्रेयर का इस्तेमाल कर रहा है, वो भी रेस्क्यूअर के ऑर्डर के लिए। अब वो सुनने के बाद अज़दीन बोल रहा होता है, मेरे को तो उन लोगों की आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा पसंद है। और वो सुनने के बाद जो ज़बैक होता है वो सोच रहा होता है, कितना ज्यादा रेकलेस बेजन फेलो है ये तो, और यहाँ पे तुम तो अपनी डेस्टिनी को अबंडन करो, वो भी अपने बर्थ क्लैन के, और यहाँ पे हेर्सरी के फेथ को तुम सर्व कर रहे हो। और वो सुन के अज़दीन बोल रहा होता है, मैं खुद को रोक के नहीं रखता उन सब चीजों के लिए जो कि मेरे को सही लगता है, क्योंकि ऐसा करने से मेरे जन्म का कोई भी मतलब नहीं होगा। और फिर उतने में ज़बैक उससे पूछ रहा होता, तो फिर तुम्हें क्या लगता है वो भी उस रेस्क्यूअर के ऑर्डर के बारे में। और वो सुन के अज़दीन बोल रहा होता है, तुम्हारे बारे में क्या ख्याल होता बोलते वो तुरंत ही अपने धनुष को बाहर निकाल के बोल रहा होता है, उस डायरेक्शन से तुम्हारे साथ वाला इधर को ही आ रहा है। इतना बोलते ज़बैक देखता है जो प्रिंस होता है वो अपने साथ में सारे सोल्जर्स को लेके वहाँ पे आ जाता है। फिर उसके बाद ज़बैक को वहाँ पे देख के हंसता हुआ बोल रहा होता है, अच्छा तुम्हें वो फार्मर औरत बहुत ज्यादा पसंद थी, तो फिर इस चीज के बारे में तो तुमको पहले ही मेरे को बोलना था, और ये चीज तो मैं भी बोलूंगा कि वो लड़की सही में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। लेकिन वही सब सुनने के बाद जो ज़बैक होता है वो सोच रहा होता है, इसको पता चल गया था कि मैंने उस लड़की का ख्याल रखा है, लेकिन यहाँ पे तो पूरे 20 हेवनली आर्म्ड सोल्जर्स है, तो फिर मेरे लिए भी यहाँ पे जीतने का कोई भी चांस नहीं है अभी। और वो तुम्हें प्रिंस दुआ से बोल रहे होते हैं, हाँ वैसे मेरे को ये बताओ कि तुम्हारे साइड में वो ब्लास्टेड कौन है। लेकिन इसके इतना बोलते बोलते जो अज़दीन होता है वो तुरंत ही अपने एरो से फायर करके उन 20 में से एक सोल्जर के आंख में घुसा देता है, जिससे वो जो सोल्जर होता है वहाँ पे बहुत ही तेज तेज कर चिल्लाने लग जाता है। अब वही सब देख के ज़बैक भी बोल रहा होता है, इसने तो वो जो सोल्जर इतने दूर पे खड़ा हुआ है उसके आंखों में इतना सटीक के साथ अपने तीर को घुसा दिया है, वो भी इस सिचुएशन में। लेकिन न बोलते बोलते तो अज़दीन होता दुआ से अपने एरो को शूट कर देता है वो उन सोल्जर्स के ऊपर। लेकिन इस बारी जैसे वो सोल्जर अपने शील्ड को बाहर निकालता है उस एरो को ब्लॉक करने के लिए, वो जो एरो होता है उस शील्ड को तोड़ता हुआ सीधा वो सोल्जर के पेट में घुस जाता है, जिससे वो तुरंत ही वहाँ पे खत्म हो जाता है। और वो देखने के बाद बाकी जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनका डर के मारे पूरा हालत खराब हो जाता है। और फिर जो ज़बैक होता है वो भी बहुत ही हैरान होकर बोल रहा होता है, क्या इसका जो एरो था वो तो सीधा शील्ड को आर पार करके चले गया, और यहाँ तक कि उसके एरो ने कर्व भी लिया था, वो बिल्कुल ही किसी सांप की तरह। और फिर उसके बाद जो अज़दीन होता है उसको बोल रहा होता है, तुमने अभी जो मेरे से सवाल पूछा था उसके लिए तुम मेरे से ये पूछ रहे थे ना कि मेरे को क्या पसंद है, वो भी उसके रेस्क्यूअर के ऑर्डर के बारे में है ना। मेरे को तो ये पसंद आया था कि एक आदमी का जो वर्थ होता है वो उसके जन्म से डिटरमाइन नहीं होता है, बल्कि उसके बिलीफ और एक्शन के ऊपर निर्भर करता है। और फिर उसी तरीके से जब भी कोई इंसान जन्म लेता है वो डिवाइन किंग के ब्लड के साथ, लेकिन अगर वो इंसान दूसरों लोगों को रेप करके उन लोगों को जान से खत्म करता है, उन लोगों को तो मैं बिल्कुल भी नोवेल में कंसिडर नहीं करता हूँ। इतना बोलते ही जो अज़दीन होता है वो तुरंत ही अपने एरो को वहाँ पे तान लेता है, और वो देख के वो जो प्रिंस होता है वो गुस्से के मारे चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है, तुम सन ऑफ अ ब्लिम्प, अज़दीन मैं तुमको ऑर्डर देता हूँ कि तुरंत इस ब्लास्टर को जान से यहाँ पे खत्म कर दो। लेकिन इतना सुनते ही जो अज़दीन होता है वो तुरंत ही हवा में छलांग मार के
अपने एरो को फायर करके एक एक करके वहाँ पे सोल्जर्स को खत्म करने लग जाता है। और फिर उसके बाद वो जैसी हवा से नीचे आने लगता है, एक सोल्जर उसके ऊपर अपने वेपन से हमला कर देता है। लेकिन जो आज़ादीन होता है वो तुरंत ही उसी के वेपन के ऊपर दोबारा से अपने पाँव को रख के हवा में दोबारा से छलांग मार के दोबारा से अपने एरो को शूट करके उन सोल्जर्स को वहाँ पे खत्म करने लग जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं एक एरो सीधा उस प्रिंस के कान के साइड से गुजरता है, जिससे उसका भी हालत पूरा वहाँ पे खराब हो जाता है। और फिर उसके बाद वो डरता हुआ बोल रहा होता है इसका जो मोटिव है वो इन सबको जान से मारने का नहीं है, बल्कि ये तो इन लोगों को परमानेंटली डिसेबल करना चाहता है। इतना बोलते वो देखता है कि करके धीरे धीरे उसके सारे सिपाही खत्म हो रहे होते हैं। और फिर वही देख के वो चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है तुम ब्लास्टर्ड, तुम असल में कौन हो? और वही सुन के जो आज़ादीन होता है वो तुरंत उसके पीछे आके बोल रहा होता है मेरा नाम आज़ादीन है और मैं एक हार्लैंड हूँ। और वही सुन के उन सभी का पूरे डर के मारे हालत खराब हो जाता है। वो लोग बोल रहे होते हैं ये तो एक हार्लैंड है, इसका मतलब ये तो एक सोलनेस है। लेकिन इतना बोलते ही जैसे ही आज़ादीन अपने एरो को बाहर निकाल रहा होता है वो देखते उसके एरो वहाँ पे खत्म हो चुके होते हैं। वही देख के प्रिंस भी बोल रहा होता है इसके पास कोई भी एरो नहीं बचा है, अभी हमारे पास मौका है। लेकिन इतना बोलते ही जो आज़ादीन होता है बहुत ही तेज का मुक्का मार के सीधा उस प्रिंस को नीचे जमीन में गिरा देता है। और फिर उसके बाद वो अपने धनुष को वापस अपने पेट में रख लेता है। और फिर उसके बाद जैसे उनमें से एक सिपाही उसके ऊपर हमला करता है, आज़ादीन उसको खत्म करके उसको स्वॉर्ड को नीचे जमीन में से उठा के बोल रहा होता है मैंने इन सबके नंबर को यहाँ पे कम कर दिया है, वो भी मेरे एरो के साथ। तो फिर यहाँ पे आओ अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो। अरे हाँ मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गया था। इतना बोलते वो अपने स्वॉर्ड को दोबारा से नीचे जमीन में डालता है, मगर वही देख के सभी सोल्जर्स का दोबारा से डर के हमारे हालत खराब हो जाता है। लेकिन वही सब देख के उसका जो उल्लू होता है वो बोल रहा होता है एक मिनट रुको, ये इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है, वो भी कैस्ट्रॉन के साथ? सही में ये बहुत ज्यादा क्रेजी है। लेकिन ना बोलते ही जो आज़ादीन होता है उन सारे सोल्जर्स को वहाँ पे खत्म कर देता है। और उसके बाद वो प्रिंस के पास आके बोल रहा होता है तुमने तो बहुत ही लंबा टाइम वेट कर लिया है ना, और तुम जैसा ट्रैश जो कि दूसरे लोगों को दर्द देता है तुम्हारा जीने का कोई भी हक नहीं होता। ना सुनने के साथ ही जो प्रिंस होता है वो तुरंत ही वहाँ पे बहुत ही तेज की लाइटनिंग का इस्तेमाल करता है वहाँ पे आज़ादीन की आंखों को ब्लॉक करने के लिए। और फिर उसके बाद वो बोल रहा था तुमने देखा ये मेरा मैजिक है और यही प्रूफ है कि मेरे अंदर नोबल ब्लड है जो कि तुम खुद से कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हो। लेकिन इतना सुनते ही जो आज़ादीन होता है वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो जो प्रिंस होता है वहाँ पे दर्द के मारे बहुत ही तेज तेज का चिल्लाने लग जाता है। और फिर वो बोल रहा होता है ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? अब उस आज़ादीन उसको बोल रहा होता है क्या तुम दिमाग से थोड़े बहुत पागल वागल हो क्या, और तुम्हें तो अभी नहीं पता कि मैंने ऐसा तुम्हारे साथ कब करा है। इतना बोलते हो तुरंत उसके बालों को पकड़ लेता है वहाँ पे। और जिससे वो प्रिंस बोल रहा होता है एक मिनट रुको, तुम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हो और तुमको क्या चाहिए? पैसे, औरत, स्वॉर्ड? मैं तुमको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। और मैं तो डिसेंडेंट हूँ, वो भी सेक्रेट या गैस का, जो कि होली फैमिली से है। लेकिन वो सुनकर आज़ादीन उसको बोल रहा होता है क्या सही में? लेकिन तुम्हारे लिए बदकिस्मती है क्योंकि मैं सिलेर हूँ, वो भी सैनी सिटी का, और मैं एक हार्लैंड हूँ। इतना सुनते ही वो जो प्रिंस होता है उसको डर के मारे पूरा हालत खराब हो जाता है। और फिर उसको वो बोल रहा होता है सर ज़बैक आप वहाँ पे खड़े होके क्या कर रहे हो, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन वही सुन के ज़बैक बोल रहा होता है मेरे को अभी यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इतना सुनते प्रिंस गुस्से में बोल रहा होता है तुम ब्लास्टर्ड, मैं एक नोबल और मैं सेक्रेट ब्लड लाइन से हूँ और मैंने बस खाली उन सब कॉमनर के साथ ऐसा करा, उसी वजह से तुम मेरा मदद नहीं कर रहे हो। लेकिन वो सुनकर आज़ादीन बोल रहा होता है अगर मैं अभी सोच के देखूं तुम यहाँ पे भी ना किसी वेगर के साथ जिंदगी जीने वाले हो और यही सबसे अच्छा एटीट्यूड है, वो भी बहुत ही पॉजिटिवली रहने के लिए। तो भी मेरे को लगता है स्पेशली तुमको उसी चीज की जरूरत है। इतना बोलते आज़ादीन होता है तुरंत उसको वहाँ पे अंधा कर देता है। और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है मेरे पास यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, लेकिन मैं भी इस चीज को कंसंट्रेट करूंगा कि जो एम्परर्स का लॉ है वो यहाँ पे पूरा हो गया है। लेकिन उसकी बात सुनकर ज़बैक भी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल के उसको बोल रहा होता है मैं किंग के चर्च का नाइट हूँ, तो फिर उसी वजह से मैं तुमको यहाँ से छोड़ नहीं सकता हूँ क्योंकि तुमने अभी यहाँ पे एम्परर के लॉ के बारे में बोला है। तो फिर भले तुमने यहाँ पे कितना भी अच्छा काम क्यों ना करा हो। लेकिन वही सुन के आज़ादीन बोल रहा होता है जेज यार तुम बिल्कुल भी किसी दूसरे नाइट की तरह नहीं हो, वो भी किंग के चर्च के। लेकिन वही सुन के ज़बैक भी गुस्से में बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे को इंसल्ट करने का। मगर वही सुन के आज़ादीन उसको बोल रहा होता है नहीं नहीं मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि जो दूसरे चर्च के नाइट्स होते हैं वो तो कुछ भी नहीं होते हैं, वो सारे के सारे स्क्रॉन्डल होते हैं जो कि 200 लोगों के ऊपर फोर्सफुली अपने दबाव को बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही सुन के ज़बैक भी बोल रहा होता है लेकिन खैर जो भी हो मेरे को उन सबसे फर्क नहीं पड़ता। और वही सुन के आज़ादीन उसको बोल रहा होता है क्या तुम मेरे को इसके बाद फॉलो कर पाओगे?
और वो सुन के ज़बैक हैरान होकर बोल रहा होता है, क्या तुम्हारा क्या मतलब है। लेकिन इतना सुनते ही जो असुद्दीन होता है वो तुरंत ही अपने स्किल का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब होता है। वो बोल रहा होता है, अगर किस्मत में होगा तो फिर हमारा मुलाकात दोबारा से होगा। और आज तक यहाँ पे कोई भी नहीं जन्म लिया है जो कि हार्ड रेड क्लैन के असुद्दीन को मार पाए। और इतना बोलते वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर उसके बाद जो ज़बैक होता है उसकी बातों को याद करता हुआ बोल रहा होता है, हाँ वो तो बिल्कुल भी गलत नहीं था और वो चीज तो मेरे ऊपर भी अप्लाई होता है और इस चीज का भार मैं तो अपने छाती के ऊपर अब उठा नहीं सकता हूँ। इतना बोलते सीन चेंज होता है, हमको उस किंग के रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे लोग वहाँ पे अपने सर को झुकाते हुए बोल रहे होते हैं, प्लीज लॉर्ड हम लोग को इस साल का जो टैक्स है उससे बरी कर दीजिए और हम लोग आपके सामने भी भीख मांग रहे हैं। और आजकल सभी लोग यहाँ से भाग के नॉब्स बने जा रहे हैं और बाकी के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे यहाँ पे भूखमरी के कारण सड़कों में बिल्कुल अंडर जैसे हो रखे हैं और ऊपर से हमारे यहाँ पर चोरी भी हो रहा, साथ में पूरा जगह मॉन्स्टर से भरा हुआ है। तो फिर उस वजह से हम लोग आपसे माफी मांगना चाहते हैं क्योंकि हम लोग आपको और भी ज्यादा टैक्स नहीं दे सकते हैं। अब वही सुन के वो जो मार्गरेट काजल होता है वो उन लोग को बोल रहा होता है कि इतना ज्यादा शेमलेस हो, इस तरीके से तो तुम लोग जल्दी ही मेरे से राशन मांगना भी स्टार्ट कर दोगे। लेकिन वैसे उनको फार्मर बोल रहे होते हैं, एक्सक्यूज मी हम लोग को माफ करिए लेकिन हम लोग भी एकदम ही मरने के कगार पे है अभी। अब वैसे उनके जो काजल होता है वो बोल रहा होता है, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, वो भी तुम लो लेवल ब्लड के लिए। लेकिन जैसे कि तुम लोग इतना ज्यादा विश करे जा रहे हो उसी वजह से मैं थोड़ा सा रिलीफ दे सकता हूँ तुम लोगों को। अब वो सुन के वो फार्मर भी हैरान होकर बोल रहे होते, क्या सही में आप करने वाले हो क्या। अब वो सुन के काजल बोल रहा होता है, हाँ लेकिन बस एक ही कंडीशन में कि तुम लोग मेरी रिक्वेस्ट को थोड़ा सा मना नहीं करोगे क्योंकि वैसा करने के साथ ही मैं तुरंत ही तुम लोग को फांसी में चढ़ा दूंगा। और इतना सुनने के साथ ही वो सभी के सभी आपस में बात करने लग जाते हैं। लेकिन काजल अपने पावर का इस्तेमाल करता हुआ बोल रहा होता है, तुम लोग जरा सभी मत डरो, तुम सभी बस थोड़ा बहुत ही अमाउंट मांग रहे हो, उससे भी ज्यादा कुछ नहीं और ये तो बस एक सिंगल पेज है और यही मेरा नेचर है, वो भी मेरे इस ग्रेम ड्रॉर का। अब उसको फार्मर बोल रहे होते हैं, हम लोगों को जरा सी भी नॉलेज नहीं है मैजिक के बारे में और हम लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ये कौन सा चीज है। अब उसमें काजल बोल रहा होता है, नहीं तुम जैसे मूर्ख भी पता लगा लेंगे कि ये चीज क्या है और अगर तुम लोग सिंपली इसके लिए विश करोगे ये तुम्हारे कॉल को सुन के रिस्पॉन्ड करेगा और फिर तुरंत ही खुद को रिवील भी कर देगा तुम लोगों के सामने। तो फिर अगर किसी तरीके से तुम लोग मैनेज करके इस तरीके के गेम ड्रॉर को मेरे पास लेके आते हो तो फिर उसके बाद मैं तुम्हारे विलेज को पूरे 3 सालों के लिए टैक्स से फ्री कर दूंगा और ऊपर से तुम्हारे विलेज को पूरा ही मैं राशन से भर दूंगा। और वो सुन को फार्मरी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो लोग बोल रहे होते हैं, एक्सक्यूज मी लेकिन इसके लिए हम लोग को कम से कम ये पता होना चाहिए कि ये जो ग्रीम ड्रॉर इसका क्या नाम है और कहाँ पे जाके हम लोग को इसको ढूंढना चाहिए। अब वो सुनने के बाद अब उसमें काजिल बोलते हैं, कॉपी है वो भी डिवाइन किंग के बुक का। इतना सुनते फार्मर्स का पूरा होश हो जाता है वहाँ पे और फिर उसके बाद वो सारे के सारे वहाँ से चले जाते हैं उस ग्रीम ड्रॉर को ढूंढने के लिए। लेकिन उनके जाने के साथ ही हम देखते एक बड़ा सा सांप काजल के रूम में आ जाता है वहाँ पे और फिर उसके तुरंत बाद हम देखते वो जो सांप होती है वो तुरंत ही अपने भेष को बदल के एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। और फिर उसके बाद वो बोल रही होती है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि उस बुक के नाम को वहाँ पे मेंशन करना वो तो बहुत ज्यादा केयरलेस चाल था आपके लिए। लेकिन वैसे काजल बोलता है, नॉनसेंस, तुम सभी के सभी पहले से सर्च कर रहे हो यहाँ वो उस ग्रिम रोर को लेकिन अभी भी ढूंढ नहीं पाए हो और वैसे भी ये जो रूमर है पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर अभी ना कभी फैल ही जाएगा। लेकिन अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके सिंगल पेज को भी टाइम से पहले ढूंढने का तो फिर मेरे को ऐसा ही करना पड़ा। तो फिर मेरे को ये बताओ बीच तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। और वो सुनकर बीच बोल रही होती है, मेरे को बहुत ही खेद हो रहा आपको बताने के लिए लेकिन आपका जो बेटा है वो एक विक्टिम बन चुका है। अब वो सुनकर काजल बोल रहा होता है, मेरा जो बेटा है वो तो हमारे कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड में था और मेरे बेटे के साथ तो बहुत ही बड़ा फोर्स था जो कि इतने आसानी के साथ टेक डाउन नहीं करा जा सकता है और ऊपर से तो उसके साथ सर ज़बैक भी थे। लेकिन वही सुनकर वो नागिन बोल रही होती है, लेकिन उसका जो ओपोनेंट था वो तो हार्डेड क्लैन से था। और इतना सुनते किंग का वहाँ पे होश हो जाता है। लेकिन जो नागिन होते वो बोल रहे होते हम लोगों ने एकदम ही मेक श्योर करा कि अभी तक वो लोग भी बहुत ज्यादा दूर है, वो भी डिवाइन किंग के बुक से। लेकिन अगर हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग को उसका कर्स ऑफ ड्यूटी से जल्दी फ्री होना है तो फिर हम लोग को भी किसी भी हालत में उस डिवाइन किंग के बुक को ढूंढना होगा। और उसकी सब बातें सुनने के बाद काजल पूछ रहा होता है, क्या मेरा बेटा मारा गया है क्या वहाँ पे। लेकिन वही सुन के नागिन बोल रहे होते मेरे को तो ये सुनने में आया है कि उन्होंने अपने दोनों आंखों को वहाँ पे खो दिया और साथ में उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो भी डैमेज हो गए हैं। तो फिर अभी आप क्या करोगे। अब वो सुनकर काजल बोल रहा होता है, हमारे जितने भी सोल्जर्स ऑफ वेसिनिटी है उनके भेज के हार्डेड क्लैन को जान से खत्म कर दो। अब वो सुन के वो लड़की बोल रही होती है, हाँ मैं समझ गई। तो फिर मैं तुरंत ही जाके हमारे कमांडर से कांटेक्ट करती हूँ। लेकिन इतना सुनती काजल तुरंत ही उसके हाथ को पकड़ के अपने गोदी में खींच लेता है। उसके बाद वो उसको बोल रहा होता है, कोई भी जरूरत नहीं है, कोई दूसरा जाके कमांड दे देगा। लेकिन अगर मेरा बेटा इतने बुरे हालात में है तो फिर मैं तो यहाँ पे एक दूसरा बेटा बनाऊंगा। इतना बोलते सीन चेंज होता है। हमको असद दिन को दिखाया जाता है जो कि एक सूखे रेगिस्तान में चल चल के बहुत थक के बोल रहा होता है,
ये तो बहुत ज्यादा खराब है और इस तरीके से तो मैं प्यास के मारे यहाँ पे मारा जाऊंगा। और तुमको इतना शो ऑफ क्यों करना था ये सब बोल के कि हम लोग 2 दिन के अंदर ही वहाँ पे पहुंच जाएंगे फुल स्प्रिट। अदना बोलते है जो दिन होता है अपने स्पिरिट के साथ वहाँ पे बहस करने लग जाता है। लेकिन वही सब सुनने के बाद वो स्पिरिट बोल रहे होते मेरे को माफ करना उन सब चीजों के लिए। लेकिन बहुत ही जल्दी तुम्हारा जो सर्वेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन उसके इतना बोलते बोलते अज़दुन उसके सामने देखता है कुछ अजीब सा और बाहर निकल के आने लग जाता है उस रेगिस्तान के अंदर से। अभी वही देखा अज़दुन भी बोल रहा होता है ये घोस्ट है क्या? अरे तो वही लोग है जो कि उस पेड़ में टंगे हुए थे। अदना बोलते हम देखते साफिया उसके साथ में जितने भी लोग वहाँ पे मारे जाते हैं वो सभी के सभी वहाँ पे अज़दुन के सामने आ जाते हैं। अब वही देखा अज़दुन भी बोल रहा होता है हेलो तुम सभी को। अभी वही सब सुनने के बाद वो घोस्ट बोल रहे होते है जो जमीन है यहाँ पे किंग का वर्चू नहीं है और ना ही कोई ब्लेसिंग है आर्क एंजल्स का, उसी वजह से ये जगह बिल्कुल भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है रुकने के लिए। और वो सुनने के बाद उनको बोल रहा होता है मैंने तुम्हारे ग्रजेस को यहाँ पे रिपेयर कर दिया, उसी वजह से तुम सभी अपने आफ्टर लाइफ में जा सकते हो। इतना सुनते सोफिया होती है वो वहाँ पे कुएं की तरफ इशारा करके उसको दिखाने लग जाती है। अब वो देख के जो अज़दुन होता है उसके तरफ जाता है बोल रहा होता है तुम्हारा मतलब मेरे को पानी देना है क्या? लेकिन तुम लोग ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अभी रेस्ट करने के लिए जा सकते हो। इतना बोलते जैसे अज़दुन उस कुएं के अंदर से बाल्टी को निकालता है उसके अंदर पानी नहीं बल्कि कोई कागज होता है और उसी को देख के वो भी बोल रहा होता है ये क्या चीज है। लेकिन उसके बाद हम लोग को बताया जाता है कि जो हार्लेट क्लैन था वो असल में एक रेस था जिनको अग्रासा के नाम से जाना जाता था और सभी लोगों ने एक बहुत ही बड़े से टाइफून को क्रॉस करा था वो भी दूसरे कॉन्टिनेंट के। और फिर उसके बाद इसी वारविस कॉन्टिनेंट में आ गए थे और फिर जो 8 डिवाइन किंग्स थे वो भी यागास फैमिली के वो इस पूरे वारविस कॉन्टिनेंट में राज करते थे। और फिर उसी वजह से ओरिजिनली उन सभी लोगों ने 8 थ्रोन्स को हेल्ड करा था। लेकिन सबके बावजूद भी उस एरा में एक इंसान जिसने कि उन पूरे 8 थ्रोन्स को मोनोप्लाइज करा और बाकी के साथ जितने भी किंग्स थे वो सारे के सारे ब्रदर्स थे उन सभी को खत्म कर दिया वो भी इयासलाट फैमिली के एम्परर ने। और वो जो एम्परर इयासलाट था वो चाहता था कि बाकी जितने भी बच्चे कुछ होली किंग्स के डिसेंडेंट है उन सबको खत्म करना। लेकिन वही दूसरी तरफ वो जो आउटसाइडर अगासा था उसको अपने लैंड के बारे में सेटलमेंट करना था। और जिस वजह से एम्पर ने उस आउटसाइडर को ग्रिमरोड साथ में येलो बर्ड का सॉन्ग और फिर लास्ट में एक स्पिरिट जिसको कि सभी लोग एम्पर वॉइस बोलते हैं वो दिया। और फिर उसके एक्सचेंज वो जो आउटसाइडर था उसने एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करा वो भी एम्पर के साथ और उसके बाद वो हार्लैंड बन गया वो भी एम्पर का। और फिर उसके बाद जो अग्रासस का हाथ था उसमें गॉड्स के खून का धब्बा लग गया और फिर उसके बाद वो एम्पर स्वॉर्ड एजेंट और साथ में एग्जीक्यूशनर भी बन गया। और फिर उसके बाद एक एक करके सारे नोबल्स को एग्जीक्यूट करता गया जो कि एम्पर लॉ के खिलाफ जाता रहा और ये सबसे ज्यादा भयानक सिन था जो कि वेवरिस के सिटीजन कभी कमिट कर सकते थे। और उस वजह से वो सभी लोग आफ्टर लाइफ में भरोसा करते थे साथ में एटर्नल लाइफ में भी। और इन्हीं सब चीजों की वजह से वो जो एम्परर था वो मारा गया और फिर उसके बाद जो एम्पायर था वो 8 सेपरेट किंगडम में बट गया और उसकी वजह से जो हार्लैंड था वो पूरी तरह से गायब हो गए। और फिर उस वजह से उन लोगों को सोललेस हार्लैंड भी बोला जाता है। लेकिन इन सब के लिए उन लोगों को बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा इशू को सामना करना पड़ गया क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी एम्परर उन सबके बीच में वो अभी भी इफेक्ट में है। तो फिर उस वजह से एम्परर के मरने के बाद भी जो हार्लैंड थे उनको अभी भी एम्परर को सर्व करने का जरूरत है वो भी हार्लैंड के तौर पे वो भी हमेशा के लिए। अभी दोबारा प्रेजेंट में आता है जहाँ पे जो आजादी न होता उस पेपर को लेके बोल रहा होता है ये तो वही पेज है वो भी डिवाइन किंग के बुक का। तो फिर क्या यही सोर्स है क्या वो भी एम्परर्स के पावर का? इतना बोलने के साथ वो सारे के सारे स्पिरिट वहाँ से गायब होने लग जाते हैं। अब वो देख के जो आजादी न होता है उनको भी शुक्रिया बोलता है। लेकिन उसके बाद वो उस पेपर को देखता और बोल रहा होता है अगर मैं इसको कलेक्ट करता हूँ तो फिर उसके बाद में क्या सही में अपनी ड्यूटी के कर्ज को एस्केप कर पाऊंगा क्या? अब वो उनका ऑल बोल रहा होता है तो बहुत ज्यादा रूड है इसको कर्ज बोलना और तो सही में बहुत ज्यादा ऑनरेबल ड्यूटी है जो कि तुम कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में करते हो। अब वो सुनने के बाद अलादीन बोल रहा होता है जीज मेरे हाथों में तो अभी खजाना लग गया और जो फेट है वो बिल्कुल भी मजाक नहीं है। और फाउल बोल रहे होते तुम तो हार्लैंड के डिजायर से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे हो मेरे को। अभी वो तुम इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया जाता है कि जहाँ पे उन लोगों को अपने सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूटी को करना है और पूरे 1 लाख गोल्ड कॉइन को इकट्ठा करना है और साथ में उन लोगों को डिवाइन किंग के बुक को भी हासिल करना है। और अगर तुम ऐसा कुछ करते हो तुम उस कर्स ऑफ ड्यूटी से एस्केप कर पाओगे। और फिर आजादीन बोल रहा होता है अच्छा तो फिर एक गोल है वो भी हार्लैंड्स का। लेकिन अब तो मेरे को चिंता हो रही है जो बात है पूरे दुनिया भर में अभी फैल रहा है। जो इस बुक को फाड़ के पूरे दुनिया भर में फैलाने के पीछे का रीजन है वो मेरे फादर ही है। लेकिन खैर अभी तो मेरे को सही में बहुत ही ज्यादा प्यास लगा है, मेरे को पानी चाहिए। और ये सब बोलते बोलते वहाँ से जा ही रहा होता है कि तो हम देखते दूर में एक लड़की को जो कि छुप छुप के उसी को देख रही होती है। और फिर वो बोल रही होती है ये तो वही है हमारे क्लैन के वर्स्ट ट्रेटर का बेटा और ये तो बिल्कुल ही टैलेंटलेस पावरलेस और साथ में बहुत ही बड़ा मूर्ख भी है। क्या ये सही में मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता है क्या? और र्यूमर्स तो ये बोलती कि कर्स्ड भी है। और वो सुनकर इसके साथ वाले परेशान हो जाता है और वो बोल रहा होता है
मेरे को ये तो नहीं पता कि वो कर्स्ड है या नहीं, लेकिन मेरे को इतना तो पता है कि वो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अब वो सुनकर वो लड़की बोल रही होती है, मैंने तो ये भी सुना है कि ये जब 8 साल का हुआ करता था अपने बिस्तर को भी गीला कर देता था और ये तो अपने टायर को भी बांध नहीं सकता है। तो वो उस वजह से मेरे को तो डाउट है कभी भी हमारे हार्लैंड की ड्यूटी को कैरी भी कर पाएगा। वो सुनकर वो लड़का बोल रहा हो तो फिर ठीक है मिस, कैसा रहेगा कि हम लोग यहाँ से वापस चले जाए और यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है हमारे लिए, वो भी ऐसे लोएस्ट रैंकिंग हार्लैंड के लिए काम करने का। अब वैसे भी आप तो रिलेटिव हो, वो भी कॉन्ट्रैक्टर का। लेकिन वही सुनने के बाद वो लड़की बोल रही होती है क्या हम लोग इसके स्किल को यहाँ पे टेस्ट करें क्या। अब वो सुनकर लड़का परेशान होकर बोल रहा होता है नहीं नहीं, एक वर्कर कभी भी अटैक नहीं कर सकता हार्लैंड के ऊपर। लेकिन वो सुनकर लड़की बोल रही होती है क्या फर्क पड़ता है, और अगर मैं यहाँ पे जीत जाती हूँ उसका जो पोजीशन है वो मेरा हो जाएगा, तो फिर उस वजह से बिल्कुल भी चांस नहीं है कि मैं यहाँ पे इससे हार जाऊंगी। अब वो सुनकर लड़का बोल रहा होता है वो तो एक स्टूडेंट है, वो भी फूसी एल्डर काजास का। अब वो सुनकर लड़की बोल रहे होते हैं मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, भले कितनी भी ज्यादा अमेजिंग काजास क्यों ना हो, एक मूर्ख हमेशा ही मूर्ख रहता है और भले वो 10 साल या फिर 100 साल का भी ट्रेनिंग क्यों ना कर ले, वो कुछ भी नहीं कर सकता। उतना बोलते तो सोच रही होती है अगर मैं देखूं एक गद्दार का बेटा जो कि मैजिक भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो हार्लैंड है और ये बंदा बस जगह ही घेर रहा है, तो फिर उसी वजह से एक जैसा आदमी हार्लैंड बनने के लिए कभी भी डिजर्व नहीं करता है। और इतना बोलने के साथ ही वो तुरंत छुप के वहाँ पे दिन के ऊपर अपने एरो को शूट करके दुआ से वहाँ पे छुप जाती है। लेकिन उसके बाद जैसे वो अपने सर को निकाल के चेक करने के लिए जाती है उतने में एक पत्थर सीधा के उसके सर से टकरा जाता है और फिर उसके तुरंत बाद हम देखते वहाँ पे आजादीन को जो कि उसके पास चले आता है और फिर उसके बाद वो उसको बोल रहा होता है क्या ये तुम हो क्या जिसने की मेरे ऊपर एरो को शूट करा था। अब वो सुनकर वो लड़की बोल रही होती है तो बस मेरे ग्रीटिंग का तरीका था, लेकिन ना बोलते वो सोच रही होती है ये यहाँ पे कैसे पहुंच गया और मैं तो उसके प्रेजेंस को भी ज्यादा भी महसूस नहीं कर पाई। 1 मिनट को कहीं मेरे को ये मत बोलना कि उसने हवा में मेरे एरो को पकड़ के अपने कोवर में डाल दिया। लेकिन उतने में 4 दिन होता उनसे पूछ रहा होता है मेरे को ये बताओ कि तुम दोनों का नाम क्या है। अब वो सुनकर वो लड़की बोल रही होती है मेरा नाम मैडियम है और मैं एथियर से हूँ। और वो सुनकर लड़का भी बोल रहा होता है मेरा नाम इस्माइल है और हम दोनों असिस्टेंट है जो कि आपको असिस्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। अब वो सुनकर दिन बोल रहा होता है क्या मेरे को असिस्ट करने के लिए, तो फिर ये लो तुम्हारा एरो। अब वो सुन के जो मरियम होते वो बोल रहे होते तुम्हारा जो कुएर है वो पूरा खाली हो चुका है, तो फिर उसी वजह से मैं एरो को तुम्हें देना चाहती थी और ये मेरा सबसे बेस्ट असिस्ट है तुम्हारे लिए। अब वो सुन के आजादीन बोल रहा होता है देखिए मैं तो ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों ने अप्लाई करा है वो भी मेरे असिस्टेंट बनने के लिए, क्योंकि होली लैंड में रहना तुम दोनों के लिए बहुत ज्यादा बोरिंग था है ना, तो फिर तुम दोनों बच्चों जल्दी से घर वापस लौट जाओ। लेकिन उसकी ये बात सुन के जो माध्यम होते वो चिढ़ जाते वो बोल रहे होते बच्चा तुमने किसको बोला, और मैं श्योर हूँ कि मैंने तुमको बोला है कि मैं आथर ब्लड लाइन से हूँ है ना। अब वो सुनकर आजादीन बोल रहा होता तुम्हें पता नहीं है क्या कि जो ब्लड लाइन है उनको कोई भी मतलब नहीं है हार्लैंड्स में, और अगर तुम लोग यहाँ पे मेरे लिए काम करने के लिए आए हो तो फिर तुम दोनों मेरे सबऑर्डिनेट्स हो, और अब तो तुमने मेरे ऊपर एरो भी शूट करा है, तो फिर क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम दोनों को यहाँ पे सबक सिखाऊं कि क्या होता है जब तुम किसी हार्लैंड के ऊपर हमला करते हो। तो अब उसकी ये सब बातें सुनकर मार्डियम सोच रही होती है जितना रूमर में सुना था ये तो उससे बिल्कुल ही अलग है, तो फिर क्या सही में ये वही इंसान है क्या। लेकिन तुम आजादीन बोला होता है मेरे को माफ करना मैं थोड़ा सा रूड हो गया मार्डियम, लेकिन अगर तुम लोगों को चाहिए मेरे से तो फिर तुम लोगों को मेरे को रिस्पेक्ट दिखाना होगा, वो भी अग्रस के मेंबर के नाते या फिर एक एनिमी के तौर पे ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इतना सुनते जो मार्डियम होते हैं वहाँ पे चिढ़ जाती है। अब उसके बाद वो भी बोले होते हैं मार्डियम मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ मेरे रूडनेस के लिए हार्लैंड आजादीन। अब वो सुन के आजादीन बोल रहा होता है मैं तुम्हारे एपोलॉजी को एक्सेप्ट करता हूँ यहाँ पे, लेकिन आज के बाद से तुम अपने एरो को किसी दूसरे के ऊपर शूट मत करना अगर तुम उन लोगों को जान से नहीं मारना चाहते हो तो। और ये जो वेपन है कोई खेलने का चीज नहीं है, वो भी होली लैंड के बाहर साइड में। तो फिर अभी मैं तुम लोगों को आज ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, तुम होली लैंड में वापस जा सकते हो और मेरे को किसी भी असिस्टेंट की कोई भी जरूरत नहीं है। आज ना बोलते जैसे वो जाने लगता है उसको याद आता है पानी के बारे में, फिर उनसे पूछता है क्या तुम लोगों के पास पानी है क्या। लेकिन इतना सुनने के साथ ही मार्डियम बोल रही होती है मैं तुमको एक डुएल के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट करती हूँ। और वो सुन के उसके साइड में जो स्माइल होता है वो बोल रहा होता है मार्डियम तुम ये क्या कर रहे हो, ये आदमी सही में बहुत ज्यादा डेंजरस है। लेकिन वो सुन के मार्डियम सोच रही होती है हाँ ये बहुत ही अलग है जो कि रूमर्स में बताते हैं, और भूल जाओ कि ये मूर्ख है, ये तो सही में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और साथ में इंटेलिजेंट भी है। लेकिन क्या डरपोक वाली बात नहीं होगा कि अगर मैं इसको यहाँ पे चैलेंज नहीं करूंगी वो बस इसलिए क्योंकि ये मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो दुआ से बोल रही होती है हार्लैंड आजादीन में मार्डियम आथर तुम ऑफिशियली चैलेंज करते हो वो भी हार्लैंड के पोजीशन के लिए। अब वो सुनकर आदमी बोल रहा था गॉड एज ए ड्यूअल, आर्यल तो सही में एक बहुत ही बुरा इन्फ्लुएंस है वो भी आजकल के बच्चों के लिए, तो फिर तुम तो मेरे पोजीशन को ले लोगे मेरे से अगर तुम जीत जाते हो तो। लेकिन क्या तुम यहाँ पे रियलाइज कर रहे हो क्या होगा तुम्हारे साथ अगर मैं यहाँ पे जीत जाता हूँ तो। अब उनको मैडम बोलती है ऑफ कोर्स मेरे पास जो सब कुछ भी है मेरे लाइफ भी वो सब का सब तुम्हारा हो जाएगा और मैं सब चीजों के लिए तैयार हूँ। अब वही सुनने के बाद आजादीन सोच रहा होता है जैसे कि आर्यल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे लिए, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है उससे भी ज्यादा
कि ये लड़की मेरे को अंडरस्टिमेट कर रही है। अब उसका वो बोल रहा होता है तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए, इससे पहले यहाँ पे बहुत ही लेट हो जाए। और आर्यल बस वही है जो कि हालैंड के खिलाफ जीत सकते हैं। अब मेरे को पता है कि मेरा उतना भी अच्छा रेपुटेशन नहीं है, लेकिन मेरे को इस पोजीशन को फालतू में नहीं दिया गया है। लेकिन ना सुनती जो मैडम होती है वो तुरंत ही दूर आके खड़े होकर बोल रही होती है, ये लो मैं पूरा 100 स्टेप दूर आकर खड़ी हो गई हूँ, अब मैं तुम्हें भी चैलेंज करती हूँ आजादीन। इतना बोलते आसमान से आवाज आता है जो ड्यूल है वो यहाँ पे वायलेटेड हो गया है। तो फिर हार्लैंड आजादीन तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। अब वो आवाज सुनने के बाद मादियम को पूरा होश उड़ जाता है। वो बोल रही होती है ये तो एम्परर का वॉइस है। अब वो सुनकर आजादीन परेशान होकर बोल रहा होता है अरे यार क्या तुम सही में सीरियस हो क्या। लेकिन दूसरी तरफ वो जो स्माइल होता है उसका डर के हमारे पूरा हालत खराब हो जाता है। वो सोच रहा होता है ये जो एम्परर का वॉइस है तो एक ऐसा स्पिरिट है जो कि हर एक हार्लैंड को असाइन करा जाता है। लेकिन जैसे कि एम्परर का वॉइस अभी यहाँ पे विटनेस करने वाला है चीजों को, उसी वजह से यहाँ पे इस चैलेंज को मना करना बिल्कुल ही नामुमकिन है। और ये चीज तो बिल्कुल भी सही नहीं है। मगर उतने में ही वो जो माध्यम होता है वो बोल रही होती है मेरे को तो बस यहाँ पे जीतना ही होगा। और ना बोलते ही वहाँ पे ज्यादा दिन होता है वो तुरंत उन लोग के पानी को पीने लग जाता है। मगर दूसरी तरफ जो स्माइल होता है वो परेशान होकर सोच रहा होता है अभी यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। एक आर्चरी टेक्निक जो कि बैटलफील्ड के लिए सूटेड है और साथ में उसका जो प्रोजेक्टाइल और साथ में एक्यूरेसी स्पीड है वो तो सही में एक बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म है, वो भी आसागासा के टेक्निक का। अदना बोलते हम फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पे जो ज्यादा दिन होता है अपने टेक्निक का इस्तेमाल करके हर एक डायरेक्शन से माध्यम के ऊपर अपने एरो को शूट कर रहा होता है। लेकिन जो मीडियम होती है वो भी अपने, लेकिन आजादीन के एरो का स्पीड इतना ज्यादा होने की वजह से जो मीडियम होते है उसको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होती है उन सभी को वहाँ पे ब्लॉक करने के लिए। और फिर उन्हीं में से एक जो एरो होता है सीधा उसके कान के साइड से गुजर जाता है। और फिर दोबारा प्रेजेंट में जो इस्माइल होता है वो बोल रहा होता है मेरे को तो ये लगा था कि ये मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लेकिन इसने तो येलो क्रेन के नेचर का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब बोलते दोबारा से उस फाइट को दिखाया जाता है जहाँ पे जो गुस्से के मारे सीधा आजादीन के ऊपर बढ़ने लग जाते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए। और फिर उसके सामने जो सब कुछ भी आ रहा होता है उन सबको काटते हुए सीधा आजादीन के पास पहुंच के बोल रही होती है एकदम सही, मेरा जो प्रिडिक्शन था वो तो एकदम ही सही था, तो फिर अब तुम मेरे से नहीं बचने वाले हो आजादीन। लेकिन न बोलते जैसे वो अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करती है हम देखते जो आजादीन होता है वो अपने पूरे बॉडी को वहां से गायब करके सीधा माध्यम के पीछे आ जाता है। मगर इससे पहले कि आजादीन उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला करे जो माध्यम होते हैं दोबारा से अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाते उसको ब्लॉक करने के लिए। लेकिन आजादीन तुरंत ही उसके हाथ को पकड़ के माध्यम के पेट में मुक्का मार के सीधा उसको एक बड़े से पत्थर में टकरा देता है। और वो देख के इस्माइल बहुत हैरान होकर बोल रहा होता है आजादीन एक गद्दार का ब्लड रिलेटिव, उसने एक बच्चे को जो कि सबसे नोबल ब्लड लाइन से उसको यहाँ पे डिफीट कर दिया। उतना बोलते वो तुरंत ही आजादीन के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता हुआ बोल रहा होता है ये बिल्कुल ही अनफॉरगिवेबल है, तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसा करने की, तुम इंफीरियर ब्लास्टर। लेकिन ना सुनते वो स्पिरिट बोल रहा होता है ये ड्यूल यहीं पे खत्म होता है। माध्यम जैसा कि तुमने चैलेंज करा था आजादीन को वो भी उसके हार्लैंड के पोजीशन के लिए और तुम इस ड्यूल में हार गए, उसी वजह से तुम्हारी जो किस्मत है वो भी हार्लैंड आजादीन के हाथों में है। और इस्माइल जैसे कि तुमने इस ड्यूल में यहाँ पे घुसपैठ करा उसी वजह से तुम भी एक हार्लैंड के प्रॉपर्टी बन गए हो, वो भी माध्यम के साथ में। और वो सब सुनने के बाद जो माध्यम होते बहुत ज्यादा इमोशनल होके तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को निकाल के अपने जान लेने का कोशिश करती है। लेकिन जो स्माइल होता है वो तुरंत ही उसको रोक लेता है। और फिर उतने में जो आजादीन होता है वो तुरंत एक पत्थर मार के उसके नाइफ को दूर फेंक के उसको बोल रहा होता है मेरे को तो पहले से ही पता था कि तुम ऐसे ही कुछ करोगे, लेकिन यंग लेडी जैसा कि तुम मेरे साथ अभी इस डुएल में हार गए हो तो फिर उस वजह से तुम्हारे पास यहाँ पे कोई भी हक नहीं है खुद के जान को लेने का। और तुम यहाँ पे तभी मर सकते हो जब मैं मारा जाऊंगा या फिर जब मैं चाहूंगा तुम्हें मरने के लिए। क्या तुमने सही में मेरे को डुएल के लिए चैलेंज करा था वो भी बिना ये सब कुछ जाने? क्या यार आजकल के बच्चे ना इनको कुछ भी समझ नहीं है। ये लो अपना पानी का बोतल पर और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इतना सबक सिखाना तुम लोगों को काफी था, तभी ठीक है मैं तुम दोनों के यहाँ पे फ्री करता हूँ। अब वो सुनकर वो दोनों जने भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन आजादीन उनको बोल रहा होता है चलो हम यहाँ पे ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि ये डुएल यहाँ पे कभी हुआ ही नहीं। अब ऐसे भी ये जो फाइट है तुम दोनों के रिकॉर्ड के लिए बहुत ज्यादा खराब होता। इतना बोलने के साथ आजादीन तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो दोनों जने भी उसका पीछा करने लग जाते हैं। अब वो देखा आजादीन बोल रहा होता है मैंने तुमको बोला ना कि मेरे को किसी भी नौकर की जरूरत नहीं है और मैंने तुम दोनों को तुम्हारा फ्रीडम दे दिया है, उसी वजह से तुम दोनों अपने सेंचुरी में वापस जा सकते हो। लेकिन वो सुनकर मैडम चिल्लाती हुई बोल रही होती है क्यों ऐसा क्यों, तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत साथ में टैलेंटेड यंग लड़की मिली है वो भी स्लेव के तौर पे, तो फिर क्या तुम हम दोनों को ऐसी जाने दोगे क्या यहाँ से? लेकिन वही सुनकर आजादीन बोल रहा होता है मेरे को खूबसूरती के बारे में तो नहीं पता, लेकिन अगर तुम सही में टैलेंटेड होते एरियल जैसे तो फिर तुम मेरे से बैटल में नहीं हारते। अब वैसे भी इस दुनिया के अंदर तुम जैसे बहुत सारे खूबसूरत लड़कियां भी है जो कि बहुत जल्दी शादी भी कर लेती है, उसी वजह से मैं तुमको बोलूंगा कि दोबारा मेरे सामने डुएल का प्रपोजल रखने के लिए एक बार सोचना नहीं। तुम तो कभी चैलेंज देने के बारे में कभी सोचना ही नहीं मेरे को। अभी वही सब सुनने के बाद जो स्माइल होता है वो सोच रहा होता है
जितना मैंने उम्मीद करा था, ये तो सही में उससे बहुत ही ज्यादा बोलता है और यहाँ पे ये सब बस हम लोगों के भलाई के लिए ही बोले जा रहा है। लेकिन ये सब सुनने के बाद साइड में जो स्माइल होती है बहुत ही खुश होकर बोल रही होती है, वाह ये तो बहुत ही नया है मेरे लिए। और फिर उसके बाद वहाँ से हमें एम्पायर के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया जा रहा होता है, जहाँ पे एम्पायर के जितने भी अगासास होते हैं उन सबको वो सब प्रोवाइड कराया जाता था जो कि उनको चाहिए होता था। लेकिन जो गद्दार होता था उसको भी बहुत ही भयानक सा मौत दिया जाता था और वही कॉन्ट्रैक्ट सिंबल था लॉयल्टी का, साथ में एक ऑनर का भी मार्क था। लेकिन एम्पायर के मारे जाने के बाद वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हमेशा से लागू था। उसी की वजह से जो अगासास थे वो हमेशा से इंटरनल सर्विस करते रहे और उसी वजह से उन लोगों का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो स्टार्ट हो गया, वो भी जितने भी नोबल फैमिलीज थे उन सब से, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा वॉर हो गया। लेकिन उस वॉर में जो हार्लैंड थे वही जीत गए थे और फिर उसके बाद उन लोगों को डिवाइन किंग का एक बुक का कॉपी मिल गया। मगर उसके बाद वो जो नोटोरियस ट्रेटर था वो उस बुक को चुरा के भाग गया और उस ट्रेटर का नाम था आकरे द ट्रेटर। हमें वो दे दो जो कि तुमने चुराया था, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर वो जो कर्स है तुम्हें जान से खत्म कर देगा। तो फिर उसी वजह से डिवाइन किंग के बुक के कॉपी को हमारे हवाले कर दो, इससे पहले कि तुम्हें एक बहुत ही दर्दनाक सा पेन का सामना करना पड़े। और फिर उस क्लास ने हर तरह के मेथड का इस्तेमाल करा, वो भी आकरे को वहाँ पे थ्रेटन करने के लिए। लेकिन उन सबका उम्मीद लास्ट तक एकदम ही टूट के बिखर गया, क्योंकि आकरे ने उस बुक को बहुत सारे हिस्सों में बांट के जितने भी बड़े बड़े माउंटेन्स थे उन सबके हार्ट में छुपा दिया था। तो फिर उस वजह से आकरे सबसे पहला इंसान बन गया जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट के कर्ज के वजह से मारा गया। लेकिन उस कर्ज की वजह से उसका जो बॉडी था वो ट्विंस मेल बॉडी में बदल गया, जिनमें से एक है आज़ादीन और दूसरा है एरियल, जो कि दो ट्विन सिबलिंग्स है। और आयरन नकली जो एरियल था वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हार्लैंड बन गया, वो भी पूरे क्लैन के इतिहास में। और दूसरी तरफ रूमर सभी जगह ये फैल गया कि जो आज़ादीन है वो बहुत ही बड़ा मूर्ख है। और फिर वही सब याद करके जो माध्यम होते वो सोच रही होती कौन ही मूर्ख है जिसने कि ऐसे रूमर्स को फैलाया था। और फिर आदिन दोबारा से बोल रहा होता मैंने तुम दोनों को साफ साफ बताया है कि यहाँ पे मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है तुम दोनों को अपने साथ में लेने का, उसकी वजह से मेरे को फॉलो मत करो तुम। अब उनका माध्यम बोल रही होती है हम तुमको फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो बस कुछ डिलीवर करने के लिए जा रहे हैं। और एक लेटर है वो भी सलामासा के रीजनल हेड से। अब वो सुन के दिन होता है वो तुरंत उस लेटर को पढ़ने लग जाता है, जिसमें वो लेटर बता रहा होता है कि जितने भी उस डिवाइन बुक के कॉपीज है वो हाल ही में सभी जगह अपेयर हो रहे हैं। तो फिर उस वजह से तुम सभी को रिट्रीव करो और उसी चीज से तुम्हारे परफॉर्मेंस को भी देखा जाएगा। और वही पढ़ने के बाद आदिन भी सोच रहा होता है इस लेटर में जो सब कुछ भी लिखा है वो सब पढ़ने के बाद मेरे को तो लग रहा है कि बाकी जितने भी हार्लैंड्स है उन सबको भी पता चल गया, वो भी उस कॉपी के बारे में। और फिर आदिन उन दोनों को बोल रहा होता है यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जितने भी बुक्स के कॉपीज है वो अपेयर हो रहे हैं, तो फिर क्या तुम लोगों को पता है इसके बारे में? वो उनके माध्यम बोल रही होती है हाँ हमको पता है, और ये भी पता है कि तुम्हारे जो फादर उन्होंने हमारे क्लैन को धोखा दिया था। और उसकी ये बात सुन के इस्माइल बहुत ज्यादा हैरान हो गई, उसके पाँव पे मारता है उसको चुपकाने के लिए। मगर माध्यम बोल रहे होते दर्द हो रहा है ये तुम किस लिए कर रहे हो? लेकिन होते में आदिन बोल रहा होता है बहुत हुआ, तो फिर तुम दोनों को पता है इसके बारे में है ना? तो फिर ठीक है मैं अभी इस्लामा में जा रहा हूँ, वो भी रीजनल हेड से मिलने के लिए, और तुम दोनों का शुक्रिया इस मैसेज को मेरे पास डिलीवर करने के लिए। अब वो सुनने के बाद माध्यम ब्लश मारते हुए बोल रही होती है जैसे कि तुमको पता है कि हम सभी एक ही डेस्टिनेशन में जा रहे, तो फिर क्या हम तुमको फॉलो कर सकते हैं क्या? और मैं तो तुमको चाहता हूँ ये भी बता सकती हूँ कि क्लैन में क्या हो रहा है अभी। अब वो सुनकर आदिन बोल रहा होता है जैसे कि ये रोड बस मेरा ही नहीं है, उस वजह से तुम मेरे को फॉलो कर सकते हो। अब वो सुन के जो माध्यम होते वो खुश होकर तुरंत आदिन के साथ जाने लगती है। अभी वहाँ पे थोड़े टाइम बाद हम देखते वो सारे के सारे वहाँ पे रेस्ट करने लग जाते हैं। और फिर उसको आदिन बोल रहा होता बहुत ही रेस्ट कर लिया हमने, अरे वो तो देखो वहाँ पे एक स्प्रिंग है, वहाँ से चलो पानी भर लेते हैं। इतना बोलते या ऐसे वो तीनों वहाँ से पानी भर रहे होता, अचानक से उनको किसी आदमी का आवाज सुना देता और फिर वो लोग देखते हैं वहाँ पे एक गुंडे के ग्रुप को, जो कि उन लोगों को बोल रहा होता है किसने बोला कि तुम यहाँ पे स्प्रिंग के पानी को पी सकते हो। और वो सुनकर आदिन बोल रहा होता है मेरा यहाँ पे कोई भी इंटेंशन नहीं है तुम लोगों के साथ फाइट करने के लिए, तो फिर मेरे को ये बताओ कि तुम्हें बदले में क्या चाहिए? अब वो सुनकर बंदा बोल रहा होता है ऑफ कोर्स मेरे को तो तुम सभी चाहिए। और वो सुनकर आदिन बोल रहा होता है मैं बस श्योर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई तरीका नहीं है क्या वो भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए? और वो सुनकर बंदे बोल रहा होता तुम तो सही में ही बहुत ही ज्यादा बोलते हो, लेकिन तुमने वो मास्क क्या पहन के रखा है, क्या तुम कोई क्लाउन हो क्या? और ये बोल के उसका मजाक उड़ाने लग जाते। लेकिन उनका लीडर बोल रहा होता है उस लड़की को जिंदा पकड़ना और यही बात इन दोनों को जान से खत्म कर दो। लेकिन ना बोलते हम देखते थोड़ी देर बाद और सभी के सभी अपने घुटने के बल आ जाते हैं वहाँ पे। और फिर वो लोग भीख मांग रहे होते प्लीज हम लोग को छोड़ दो, हम लोग तो बस इनोसेंट लोग हैं। अब वो सुन के पीछे स्माइल बोल रहा होता नहीं तुम लोग तो बैंडिट्स हो। लेकिन वो सुन के वो लोग बोल रहे होते नहीं हमको माफ कर दिया, हम लोग भी बिल्कुल ही मामूली इंसान की तरह है। लेकिन जो मार्गरेट काजल है वो हमारे बच्चों को फोर्स करे जा रहा है जान से खत्म करने के लिए, उसी वजह से हम लोगों को बोला है उसने कि वो जो डिवाइन बुक का कॉपी है उसको ढूंढने के लिए। लेकिन हम उस चीज को ढूंढे कैसे, क्योंकि हम लोगों को तो उस चीज के बारे में बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। उसी वजह से हम लोग यहाँ वहाँ ढूंढते फिर रहे उस चीज को। और उन सबकी ऐसा बातें सुनने के बाद माध्यम बोल रही होती है
क्या होगा कि अगर ये सारे के सारे लोग चोर हो जो कि यहाँ पे बस एक्सक्यूजेज ही दिए जा रहे हैं हम लोगों को। लेकिन वो सुन के आदिन बोल रहा होता है, मेरे को डाउट है कि एक ऐसा रोड है जहाँ पे जो मर्चेंट और जो ट्रेवलर है वो आसानी से गुजर पाएंगे। अब वो सुन के जो माध्यम होते हैं वो तुरंत अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए बोल रही होती है, वेल इसका मतलब तो ये है हम लोगों को तुरंत इन सबको यहाँ पे खत्म करना होगा, इन लोगों को चुप कराने के लिए। मगर वही सुन के जो आदिन होता है उसको रोकता हुआ बोल रहा होता है, मैं लोगों को बिना किसी रीजन से नहीं मारता हूँ। अब वो सुन के स्माइल बोल रहा होता है, ये तो अच्छा होगा इन लोगों को यहाँ पे खत्म करना, क्योंकि अगर ये लोग सही में अच्छे लोग हैं ये बहुत ज्यादा चांस है कि ये लोग हमारे ट्रैक को यहाँ पे एक्सपोज कर देंगे। इनोवेशन का आदिन बोल रहा होता है, लेकिन इन सब का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने कंफर्ट के लिए इन लोगों को यहाँ पे जान से खत्म कर दूंगा। और वैसे भी सभी लोग एक सेकंड चांस को डिजर्व करते हैं। अब वो सुन के वो सभी लोग भी खुश होकर बोल रहे होते हैं, ऑफ कोर्स लोगों का जान बहुत ही जरूरी होता है, और जैसे कि हमने उम्मीद करा था वो भी एक नोवेल से, तुम बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हो और तुम तो एकदम ही बेस्ट हो। मैं तो अश्योर करता हूँ कि एक बहुत ही ग्रेट फॉर्च्यून तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली के ऊपर जल्दी आएगा। लेकिन वही सुनकर आदिन तुरंत ही उसको चुप करा देता है। लेकिन वही सब देख के स्माइल सोच रहा होता है, मेरे को बहुत ही लोग देखने को मिलते हैं जो कि दूसरों को मारने के लिए रिफ्यूज करते हैं, लेकिन मैं तो उम्मीद नहीं करा था कि मेरे को हॉलैंड क्लैन से कभी ऐसा देखने को मिलेगा। और उसके इतना बोलते ज्यादा दिन होता है वो बहुत ही तेज का मुक्का मार देता है उस लड़के के मुंह पे। अब उसके बाद वो बोल रहा होता है, बहुत अच्छा, ये तो एकदम ही क्लीन शॉट था और अब तुम्हारा एक आंख यहाँ पे खत्म हो गया होगा। और तुम भी ध्यान रखना कि अपने चेहरे को ज्यादा मत हिलाना। अब वो सुनकर वो बंदे डरते हुए बोल रहे होते, लेकिन तुमने तो प्रॉमिस करा था कि तुम हम दोनों को छोड़ दोगे। अब वो सुनकर आदिन बोल रहा होता है, हाँ मैं पक्का से तुम लोग को छोड़ने वाला हूँ, लेकिन बस तुम लोग के ऊपर एक परमानेंट डैमेज देने के बाद, जैसे कि तुम याद रखोगे कि दूसरे लोगों को बिल्कुल भी हार्म नहीं करना है। अब वो सुन के मैडियम भी बोल रहे होते, मेरे को लग रहा है इतना ठीक है इन लोगों के लिए। ना बोलते हम देखते हैं ज्यादा दिन होता है उन सभी को मार के उन सभी के बॉडी में एक परमानेंट डैमेज दे दिया होता है। और फिर उसके बाद जैसे वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और तब उनके पीछे से एक बड़ा सा और काके उनके लीडर को वहाँ पे खत्म कर देता। और फिर उसके तुरंत बाद ही वो एक एक करके सभी लोगों को अपने बैग में भरने लग जाता है अपने खाना बनाने के लिए। और फिर उसके बाद वो जो गॉब्लिन्स होते हैं उनका नजर जाता है वहाँ पे पास के विलेज के ऊपर। और वही देख के वो बहुत ही खुश होकर बोल रहा होता है, ह्यूमन विलेज, ये तो बहुत ही बड़ा साथ में स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस भी है और यहाँ पे तो सभी जगह मीट होगा। और ना बोलते तो बॉस हम देखते हैं दिन को जो कि उन दोनों के साथ बैठ कर जा रहा होता है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। अभी मैडम उसको बोल रही होती है, पहले तो मेरे को ये लगा था कि तुम बहुत ही इजी जा रहे हो उन लोगों के खिलाफ, उसी वजह से मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो गई थी, लेकिन मैं गैस करूँ ये उतना भी ज्यादा खराब टैक्टिक नहीं था। मैं वही सुनने के बाद आदिन उनको बोल रहा होते है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है दूसरों को समझना जब तुम उनके सेम पोजीशन में नहीं होते हो, लेकिन एक आंख को खोना वो तो बहुत ही बड़ा कॉन्सिक्वेंस होता है, जितना तुम सोचते हो उससे भी ज्यादा। तो फिर वो लोग जिन भी लोगों को विक्टिमाइज करते होंगे अब उन्हीं लोगों को देख के वो डर जाएंगे। और मेरे को उम्मीद है कि ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए अपने पास्ट के एक्शन से सबक सीखने का। अब उनकी स्माइल बोल रहा होता, हाँ तुमने तो उन सभी को छोड़ दिया और यहाँ तक कि उन लोगों को मौका भी दिया उनके सोल को क्लीन करने का। मैं वो सुन के आजादीन बोल रहा होता है, वैसे उन लोगों का जो कॉन्वर्जेशन था वो मेरे को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा था। और उनके माध्यम बोलते, कौन सा कन्वर्सेशन? अब आदिन बोल रहा होता, उन लोगों ने ये बोला था कि वो जो मार्गरेट काजल है वो बुश डिवाइन किंग के बुक के कॉपी को ढूंढ रहा है। अब वो सुन के स्माइल बोल रहा था, हाँ वो जो मार्गरेट काजल है वो तो सक्सेशन फाइट को हार गया था, तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि वो रैंक को क्लाइम करने का कोशिश कर रहा है, वो भी उस बुक के मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके? अब उसका आदिन बोल रहा होता है, ये तो पॉलिटिकल फिगर का इस्तेमाल कर रहा है पावर को हासिल करने के लिए, और ये चीज तो सही में बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो फिर मेरे को इस मास्क को यहाँ पे उतारना होगा क्योंकि ये दिखाता है कि मैं एक हार्लैंड हूँ। तो फिर हम लोग को बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा जब तक हम लोग इस मार्गरेट काजल के टेरिटरी में रहते हैं। अब उसके बाद वो दोनों जन आजादीन का चेहरा देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, ये देखने के बाद कि आजादीन होता है उसके पास आंखें नहीं होता है। और वो लोग भी बोले होते, क्या तुम्हारे पास आंख नहीं है, लेकिन तुम तो जरा सा भी स्ट्रगल नहीं करते हो उसके बावजूद भी कि तुम देख नहीं पाते हो। अब उसने आजादीन बोल रहा होता है, मेरे को ये नहीं पता क्योंकि जब से मैंने जन्म लिया था तब से ही मैं बिना आंखों के देख पा रहा हूँ चीजों को। अब वो सुनने के बाद वहाँ पे मैडम कुछ बोलने का ट्राई करती है। अब वो देख के आदिन बोल रहा होता है, क्या हो गया? बोला, तुम्हारे दिमाग में अभी क्या आ रहा है, तुम मेरे से पूछ सकते हो। अब वो सुनने के बाद मैडम बोल रही होती है, तुम तो देखने में बहुत ही अच्छा लगते हो, अगर मैं ये सोचूं कि तुम इंजर्ड हो। उसकी यही बात सुन के जो आदिन होता है वही बहुत ही हैरान हो जाता है, लेकिन मैडम दोबारा से बोल रही होती है, लेकिन मैं ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा हॉट हो, लेकिन तुम्हारे साथ कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसी वजह से तुमने अपने दोनों आंखों को खो दिया है। अब उसकी ये सब बातें सुनने के बाद इस्माइल बोल रहा होता है, मारियम तुम थोड़े ज्यादा ही रूड हो रहे हो अभी। लेकिन वो सुनकर आदिन बोल रहा होता है, तुम मेरे को बिल्कुल ही वही सेम चीज बोल रहे हो, वो भी उस इंसान की तरह जिसने कि मेरे चेहरे पे ये घाव दिया था। अब वो सुन के मैडम पूछ रही होती है, वो इंसान कौन है? वो आदिन बोल रहा होता है, वो तो एरियल है और उसने मेरे आंखों को मेरे से छीन लिया था ये बोल के कि मैं ऐसा ज्यादा अच्छा हूँ उसके लिए।
लेकिन वेल उसका शुक्रिया इस वजह से मैं प्रिटेंड कर पाता हूँ कि मैं एक अंधा आदमी हूँ। उस वजह से मेरे को किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब मैं अकेला होता हूँ तब अब उनके मैडम भी बोल रहे होते, इसका मतलब तो ये है कि हम भी ऐसा दिखावा करेंगे कि हम दोनों में भी अंधे हैं, है ना। अब उनका आदमी बोल रहा होता ना ये ठीक है। आदना बोलते हम देखते वो सारे के सारे उस टाउन के एंट्रेंस में आ जाते हैं। और फिर वो आने के बाद इस्माइल बोल रहा होता है मैं तो उस गेट को देख पा रहा हूँ, लेकिन ये जो लाइन है तो सही में बहुत टफ है। और आदिन भी बोल रहा होता है तो बहुत ही लंबा टाइम हो गया जब मैं लास्ट बार इस ईस्ट विलेज के गेटवे में आया हूँगा। और उनके मैडम बोल रही होती है ये तो वही विलेज है जहाँ पे वो जो इम्पीरियल रोड है वो स्टार्ट होता है। तो फिर तुम क्या सोचते हो, और तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ही अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, वो भी हमारी जर्नी को यहाँ से स्टार्ट करने के लिए। लेकिन वो उनका आदिन उनको चुपकाता हो बोल रहा होता शांत हो जाओ, मैं बस एक अकेला मुसाफिर हूँ और तुम दोनों बस एक बच्चे हो जिन लोगों ने की मेरे को बाद में ज्वाइन करा था मेरे साथ। आदना बोलते वो लोग देखते वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो वहाँ पे लोगों को चेक करने के नाम पे वहाँ पे उनके सामान को चुराने लग जाते हैं। अब वो सब देख के वो सब भी परेशान होकर बोल रहे होते हैं उतना भी ज्यादा खराब नहीं क्योंकि हम लोग एकदम ही लास्ट में हैं। लेकिन वो सब देख के जो आदिन होता है वो सोच रहा होता है मेरे को समझ में आ गया कि ये लोग यहाँ पे किसी चीज को ढूंढ रहे हैं। अब वो तुम देखते हो उनमें से गार्ड बोल रहा होता है अच्छा तुम देख नहीं सकते हो। अब वो सुनकर आदिन बोल रहा होता है ये दोनों के दोनों ऑर्फन है जो कि मेरे को रास्ते में मिले थे मेरे साथ। अब वो सुनकर आदमी बोल रहा होता हाँ ये तो सही में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। और उनका आदमी बोल रहा होता ना उतना भी नहीं है, लेकिन मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और उनको बंदा बोल रहा होता क्या तुमने अभी भी रूमर्स के बारे में नहीं सुना है क्या, जो डिवाइन किंग के जो बुक के कॉपीज है वो यहाँ वहाँ फैल रखे हैं। और रूमर्स तो ये है कि एक हार्लैंड क्लैन का मेंबर है जिसने कि उन कॉपीज को बनाया है, वो भी उस डिवाइन बुक को चुराने के बाद। और वो जो कॉपीज है वो पूरे दुनिया भर में अभी अपेयर हो रहे हैं और जितने भी ब्रास्टर्ड है वो भी मार्गरेट काजिल के अंडर में वो सभी के सभी उसी चीज को हंट करे जा रहे हैं। और उसके बाद सुनने के बाद दिन बोल रहा होता अच्छा तो फिर जैसे और भी ज्यादा लूजर है यहाँ पे। और उसके बाद सुनने के बाद बंदा भी कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है क्या तुम्हारा क्या मतलब है। और वो सुनकर आदमी बोल रहा होता है ना कुछ भी नहीं कुछ नहीं। और इतना बोलते हो सोच रहा होता है ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ये तो सही में बहुत अनोइंग होने वाला है इन लोगों के साथ यहाँ पे डील करना। इतना बोलते हम देखते वहाँ से एक गार्ड एक आदमी के सारे पैसे को चुरा लेता है। अब वो देख के वो बंदा वो सोल्जर के साथ वहाँ पे आर्ग्यू करने लग जाता है, लेकिन उतने में ही वो सिपाही उसके मुंह पे बहुत ही तेज का मुक्का मार के उसको सीधा नीचे जमीन में ढेर कर देता है। और वो सिपाही बोल रहा होता है ग्रिम रॉक किसी भी शेप या फॉर्म को ले सकता है, तो फिर क्या पता वो ग्रिम रॉक ऐसे पैसे के शेप में हो। तो फिर उसी वजह से हम लोग नजदीकी के साथ इसको इंस्पेक्ट करना चाहते हैं और बाद में अगर ये नहीं हुआ हम लोग तुमको पैसा वापस कर देंगे। लेकिन न सुनते हम देखते वहाँ से एक लड़की बाहर आके बोल रही होती है गुस्से में ये तो चोरी कर रहे हो तुम लोग और चोरी करना बहुत ही खराब बात है, जल्दी से वापस करो उसको। लेकिन वही सुन के सोल्जर बोल रहे होते हैं तुम लिटिल बेंच तुमको पता नहीं है क्या हम लोगों के साथ उल्टा जवाब नहीं देना होता है और क्या तुम यहाँ पे मार खाना चाहते हो क्या। और वो देखो बंदा उसको बोल रहा होता है नहीं नहीं रुक जाओ और तुम तो छोटी बच्ची को यहाँ पे डरा रहे हो और ये तो वायलेंस हुआ। लेकिन न सुनते वो जो सोल्जर होते दोबारा से उस इंसान को मारने लग जाते हैं वहाँ पे। अब वो लोग बोल रहे होते फ्लग अपने बच्चे को अच्छे से रेस करो तुम, तो फिर ठीक है अगला हो। लेकिन वो सब देख के मैडम को भी गुस्सा आ जाता है और वो जो स्माइल होता है वो बोल रहा होता है अभी हम लोग यहाँ पे क्या करें। और बस ऐसे मैडम बोल रही होती क्या हम लोग को इनके साथ फाइट करना चाहिए क्या। लेकिन जो आजादीन होता है तुरंत उन लोग को वहाँ पे रोक लेता है। लेकिन उतने हम देखते हैं कि आदमी जाकर सोल्जर के कान में कुछ फुसफुसाता है और फिर जिससे वहाँ पे बहुत सारे लोग तुरंत अपने सामान को पैक करने लग जाते हैं। और वो सब देख के दूसरे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोल रहे होते हैं यहाँ पे सब क्या चल रहा है, अचानक से ये लोग पैकिंग क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। और उतने में ही जो आजादीन होता है उन लोगों की बात सुन के बोल रहा होता है ये लोग बोल रहे कि आसपास में एक और स्पॉट हुआ है और मैंने बस इसलिए सुना है क्योंकि मेरा जो कान है वो बहुत ज्यादा तेज है। इतना बोलते वो जो सोल्जर्स होते हैं वो तुरंत उस गेट को वहाँ पे बंद कर देते हैं और फिर जैसे वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनमें पूरा ही वहाँ पे हड़कंप मच जाता है, फिर वहाँ पे चिल्लाने लग जाते हैं। और फिर उसके बाद जितने भी लोग वहाँ पे बाहर रह जाते हैं वो सारे के सारे कहीं पे जाने लगते हैं। और फिर जाते हुए उनमें से एक लड़की आके इस्माइल से बोल रही होती है आगे का जो रोड है वो और भी ज्यादा टफ होने वाला है, उसी वजह से ये एक्स्ट्रा लालटेन तुम रख लो और तुम यहाँ पे अपने सिस्टर और अपने अंकल को प्रोटेक्ट करना। और वो सुनने के बाद इस्माइल भी बोला तो आपको शुक्रिया, मैं बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा वो भी मेरे अंकल और सिस्टर का। इतना बोलते ही जो आजादीन होता है सोच रहे होते देखने में तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे मैं अंधा होने का नाटक करते रहूंगा तो ये लोग मेरे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आएंगे। लेकिन न बोलते हम थोड़े से फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे जो नाइट्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं जितने भी नाइट्स और मर्चेंट है वो सारे के सारे जा चुके हैं, लेकिन हमको यहाँ पे यहीं पे रुक के हमारे विलेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो फिर उस वजह से हम लोग पूछ रहे हैं उन सभी लोगों से जो कि हमारे साथ मिलकर यहाँ पे फाइट कर सकते हैं और थोड़ा बहुत सपोर्ट भी प्रोवाइड करना वो भी ठीक रहेगा हम लोगों के लिए। और इसी तरीके से वो जितने भी यंग लोग थे सारे के सारे वहाँ पे रुक गए, वहाँ पे उन ऑर्क के साथ फाइट करने के लिए। वही दूसरी तरफ जितने भी बुढ़े लोग थे और साथ में जो बच्चे थे उन लोगों को थोड़ा सा टाइम मिल गया वो भी उस जगह से भागने के लिए। लेकिन होते मुझे माध्यम होते वो गुस्से में बोल रहे होते हैं मेरे को तो जरा से विश्वास नहीं हो रहा कि वो जितने भी सोल्जर जिनको किया अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए वही उन लोगों को छोड़ के भाग गए। अब वो सुन के उसका दिन बोल रहा होता है वो सारे के सारे जितने भी लोग हैं
वो सभी के सभी वारविस के लोग हैं, उसी वजह से उनको लगता है कि अगर उन लोगों को यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दे तो फिर वही अच्छा काम होगा उन लोगों के लिए। अब वो सुनने के बाद मैडम भी बोल रहे होते हैं, हाँ मैं भी वही गेस कर रही हूँ, क्योंकि अगर असम के लोग थोड़ा सा सिंपैथी दिखाएंगे वो बारबस के लोगों को, वो थोड़ा सा ऑड हो जाएगा। अब उसके आदमी भी बोल रहा होता है, मैं भी वैसे ही फील करता, तो फिर चलो हम लोग यहाँ से अलग हो जाते हैं। इतना बोलते ही जो आदिन होता है वो तुरंत ही वहाँ पे अपने पावर का इस्तेमाल कर गायब हो जाता है। और वो देख के वो दोनों भी बहुत हैरान होकर बोल रहे होते हैं, अंकल 1 मिनट आप कहाँ पे गायब हो गए हो। आदना बोलते दोबारा से उस फोर्ट्रेस को दिखाया था जहाँ पे जितने भी लोग रुके हुए होते हैं और जाको गार्ड कर रहे होते हैं होते में ही उनमें से एक सोल्जर बहुत ज्यादा परेशान होकर बोल रहा होता है, कैप्टन ये तो सही में ही बहुत ज्यादा ऑर्क्स है। इतना सुनते उनमें से एक जो ऑर्क होता है वो चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है, मेरा नाम गोल्डू है और हम लोग मीट को स्टोर करके बहुत ही लंबे टाइम तक खाते हैं। ह्यूमन फोर्ट्रेस, बहुत ही मीट मिलेगा यहाँ पे। इतना बोलते वो अपने पाव को बहुत ही तेज के नीचे जमीन में मार देता है। आप होते में जो सोल्जर्स का लीडर होता है वो बोल रहा होता है, वो जो ऑग रहे वही उन लोगों का लीडर, तो फिर तुरंत उसको शूट करके खत्म कर दो। इतना सुनते वो जितने भी सोल्जर होते हैं सारे के सारे अपने एरो को शूट करने लग जाते हैं उन ऑक्स के ऊपर। लेकिन होते में वो जो गोल्डू होता है उसके पीछे से एक छोटा सा आग छुप के बोल रहा होता है, यही चांस है हमारे पास, तुरंत ही जाके उस गेट को तोड़ दो। इतना सुनते वो जितने भी छोटे ऑक्स होते हैं सारे के सारे एक ही साथ भरने लग जाते उस गेट को तोड़ने के लिए। और वो देख के सिपाही भी बोल रहे होते हैं, किसी भी हालत में गेट को बचाओ और उन लोगों को गेट के पास मत आने दो। लेकिन ना बोलते बोलते जितने भी ऑक्स होते हैं वो तुरंत उस गेट के पास जाके अपने वेपन से हमला करते उसको तोड़ने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ वो जो गोल्डू होता है बहुत ही बड़े बड़े पत्थर को फेंकने लग जाता है उस गेट के ऊपर। अब वो देख के उन सारे सिपाहियों का पूरा हालत खराब हो जाता है। वो बोल रहा होता है, जान से खत्म कर दो इन सभी को किसी भी हालत में, तुम दोनों जितने दूर हो सके उतने जल्दी भागो उस जगह से। इतना बोलते बोलते वो लोग देखते वो जो छोटा वाला गॉब्लिन होता है वो तुरंत ही वहाँ पे अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है उन लोगों के ऊपर वहाँ पे हमला करने के लिए। तो फिर यही पे आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो उसके आगे अब क्या होगा, क्या दिन यहाँ पे उन लोगों को बचा पाएगा या फिर एक गॉब्लिन सभी को भी यहाँ पे खत्म कर देंगे, सब जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप लोग को सीरीज पसंद आए जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए और साथ में जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और इसके पहले वाला जो सीरीज था उसका अगला एपिसोड आने वाला है। तो फिर तब तक के लिए जो भी नया चैनल पे दिल सब्सक्राइब कर दियो, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो अब मैं मिलता हूँ सीधा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।